हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। आपको पता है इससे पहले चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 13 के मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी भी हो थोड़ी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी हम लोग को चाहिए। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है आपको ज्ञानी कीड़ा। इसलिए चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टर्म 2 के लिए चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी चैप्टर्स की अगर दिक्कत आती है, सबका वन शॉट क्लियर मैंने डाल रखा है। चैप्टर 4, 5 सबका वन शॉट अवेलेबल है। अगर आपको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है तो आप वन शॉट देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर एनसीईआरटी होने के बाद आपको और अच्छे को 30 क्वेश्चन चाहिए तो फिर जो है सुपर 30 की सीरीज जो है वो आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो। ये करने के बाद काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होने वाला है। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। देखो इस चैप्टर में पता क्या है, इस चैप्टर में ना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। क्योंकि अगर आपने अच्छे से डायग्राम बना लिया ना तो फिर ये क्वेश्चन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री वही है, रेशियो लेना, पी अपॉन बी tan होता है, पी अपॉन एच साइन होता है, बी अपॉन एच कॉस होता है। ये सारा खेल है। लेकिन मेन क्या, आपको डायग्राम। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, थोड़ा सा विजुलाइज करना, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, देन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अप्रोच लगाएंगे। और इसकी मैंने रजनीकांत ट्रिक बनाई हुई है। किस किस बच्चों ने रजनीकांत ट्रिक, सॉरी हाँ रजनीकांत ट्रिक जो है इस चैप्टर की वो देखी हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन बच्चों ने रजनीकांत ट्रिक नहीं दे रखी, मैंने ऐसे क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में मैंने करके दिखाया है, बहुत जल्दी करके दिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर्च करना रजनीकांत ट्रिक बाय ज्ञानी कीड़ा, ये चैप्टर का नाम डाल के आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और फास्ट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो आपका आंसर सही है गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने ट्रिक क्यों डाली, उसकी तो नीड नहीं है। अब मेरे को पता नीड नहीं, लेकिन यार अगर आप सीख जाओगे तो कुछ कम थोड़ा ना कुछ हो, है ना। आंसर चेक कर पाओगे फास्ट फास्ट, इसलिए उसको भी यहाँ से आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से आराम आराम चलेंगे। और आप बीच में थोड़ा फास्ट ही बोलूंगा, स्टार्टिंग में आराम आराम, ताकि जो है आपको एक अच्छा फील हो कि हाँ चलो भाई चैप्टर में सर आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप भी अपनी स्पीड बढ़ाना, मैं भी अपनी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा चलूंगा। फिर भी फास्ट लग रहा है तो 0.75 सुविधा प्रोवाइड है यूट्यूब पे। जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट करके देखे, जिसको फास्ट लग रहा है वो स्लो करके भी देख सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, आइए देखते हैं। अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी है ना जिसमें रामू, नहीं नॉट रामू, जो भी है इलेक्ट्रिशियन या फिर जो पेंट वाले हैं चढ़ते हैं, उसको लैडर बोलते हैं। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल मतलब होता है ये, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये। तो वर्टिकल वॉल पे जस्ट रीच हुआ है, ठीक है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर आगे आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि हमें दोनों कवर करना है, बेसिक और एज वेल एज स्टैंडर्ड, ठीक है। कैसा डायग्राम होना चाहिए। आपको बोला गया है कि जमीन होगी, भाई जमीन तो जरूर बनाना जरूरी है ना। जमीन नहीं होगी तो कहाँ खड़ी होगी। और ये मान लो आपका सुंदर सा वॉल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लैडर जो है, सीढ़ी जो है अपनी, ये मान लो इससे छोटी है, तो ये जो है अपनी लैडर हो गया, ठीक है। बोलो बात समझ आई, ठीक है। इसका नामकरण कर दें, इसको बोल दें हम लोगों ने ए, ठीक है। और इसको बोल दिया हम लोगों ने ए, ठीक। इसको बोला बी, इसको बोला सी। कैसा ट्राइंगल है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। लैडर कितनी लंबाई है, 15 मीटर लैडर की लंबाई है, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है ये, 60 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है, किससे, वॉल के साथ। ये बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर लिख देना 60 डिग्री, पढ़ा और फटाफट से यहाँ से चल गया। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या बोला गया है, एंगल जो बन रहा है आपका वो बन रहा है वॉल के साथ, ना कि ग्राउंड के साथ। ये खास आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो एंगल है वो ये वाला एंगल जो है आपको वो 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर हुआ। दोबारा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, ये आपका वॉल हो गया। इफ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ वॉल बी, लेट द हाइट ऑफ वॉल जो है हमने क्या मान लिया, वो मैंने एच मीटर मान लिया। तो मान लो एच मीटर है, तो हमें निकालना, अब बहुत सारा निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर। देखो एंगल के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट होता है आपका बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपको जो दे रखा है, जो निकालना है, क्या दे रखा है आपको, आपको एच हमें निकालना है, ठीक है। बी हो जाएगा, मतलब ए सी अपॉन क्या दे रखा है, ए बी, रेशियो ले लिया, इक्वल टू क्या बन गया ये, बेस अपॉन पे हाइपोटेनियस, क्या होता है ये, कॉस होता है। एंगल कितना, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। ए सी दे रखा है आपको एच, ए बी कितना है 15, कॉस 60 कितना होता है भाई, 1 अपॉन में 2 निकल के आता, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2h इज इक्वल टू 15 आ गया। एच जो है वो 15 अपॉन 2 आ जाएगा, और एच जो है आपका वो 7.5 मीटर निकल के आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 2, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर।
एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब क्या, कोई बंदा है, ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, टॉल, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ओके, देखो जो बोल रहा है उसको विजुलाइज करो और बनाते चलो, पूरा रीड करके बनाओगे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो बोल रहा है उतना हमें करते चलना है, ठीक है। चलो, तो क्या बोला हमारे पास, कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, मान लो ये एक टावर है, मान लो टावर, ठीक है, ये टावर मान लो, टावर दे रखा है। अब टावर से 20.5 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है, मान लो लड़का जो है ये खड़ा है, ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये टावर है और टावर से ये लड़का खड़ा है, नाम दो टावर का ए बी, ठीक है, लड़का मैंने नाम लो पी सी पी क्यू नाम दे दिया, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है और ये टावर से कितना दूर है, ये दूर है 22 नहीं 20.5 मीटर, 20.5 मीटर जो है वो दूर है, ठीक है, फ्रॉम अ टावर ऑफ 22 मीटर हाई। तो टावर की हाइट कितनी है, टोटल टावर की हाइट दे रखी है आपको 22 मीटर दे रखी है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आई से टॉप ऑफ टावर का क्या एलिवेशन बनेगा आपको निकालना है। तो ये मान लो हमने जोड़ दिया पहले इस तरीके से, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, अब हवा में तो कुछ काम होगा नहीं तो इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, हाँ, तो इसको मैंने आर नाम दे दिया। हमें मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, थीटा निकल, तो ये थीटा निकालना है। अच्छा, इस ट्राइंगल हमारे पास, इस ट्राइंगल के ऊपर काम करना है, ये दे रखा है, ये 20.5 है तो ये भी आपका 20.5 मीटर ही तो होगा, ठीक है, ये 1.5 है तो ये भी आपका 1.5 मीटर निकल के आ गया। पूरी हाइट आपकी 22 है और मुझे ट्राइंगल का केवल ये वाला हिस्सा चाहिए, 22 में से मैं अगर 1.5 माइनस कर दूं, ए आर निकल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ए आर कितना आ गया, वो गया 22 मीटर माइनस में 1.5 मीटर, कितना आ गया, ये आपका आ गया 20.5 मीटर निकल के आ गया ए आर। तो ये ए आर कितना आ गया, ए आर आ गया 20.5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकालें, एक काम करते हैं ना यार, हमें पता है ए आर अपॉन प्यार, आय हाय प्यार, ए आर अपॉन प्यार क्या होता है, टेन थीटा निकल के आता है, पी अपॉन पे बी, ठीक है, ए आर दे रखा 20.5, ओके, हमारा पी आर भी है 20.5, ओके, और टेन थीटा हमें नहीं पता। अभी देखो इससे कट्टा सो गया, 1 आ गया, तो टेन थीटा 1 कब होता है बताओ, आप सब बताओ, टेन थीटा 1 कब होता है, जब आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री निकल के आए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है 45 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 3 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। The angle of elevation of top of a tower from certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of top increased by 50 degree. Okay, find the height of the tower. काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास क्या बोला हुआ है कि एक हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो हमारे पास क्या एक रोड है, ठीक है, और थोड़ा और दूर बोलो, चलो, और मान लो हमारे पास क्या एक टावर है सुंदर सा हीरा, ठीक है, तो यहां से किसी पॉइंट से, तो मान लो मैंने पॉइंट क्या माना, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, और ये पी के ऊपर क्या टावर दे रखा है। अब ए पॉइंट से, किसी पॉइंट से टावर के टॉप पर कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है भाई। तो यहां से हम लोग जो इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देना इस तरीके से, क्लियर यहाँ तक। कितना एंगल बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर लिख दो हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं इस तरह से। अब क्या बोला, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मान लो 20 मीटर टावर की तरफ चला गया, यहां पर आ गया, मतलब यहां पर आ गया, ठीक है, तो कितना चल गया, 20 मीटर जो है वो यहां से यहां तक चल लिया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया, मान लो आर नाम दे दिया। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले के मुकाबले 15 डिग्री बढ़ गया, तो पहले 30 डिग्री था, तो अब 15 और जोड़ देंगे, 45 डिग्री हमारे पास बन जाएगा। तो यहां से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, कितना आएगा अपने पास, ये आपका आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री निकल के आएगा। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर जो है वो हम लोगों ने h मीटर मान लिया, ठीक है, h मीटर मान लिया। देखो ट्राइंगल पे सारी साइड पता होनी चाहिए, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, और ये तो हमने h मान लिया, तो इसको भी कुछ मान लो x मान लिया, मान लो हमने क्या, लेट आर क्यू बी x, देख सकते हैं यहाँ पर लेट आर क्यू क्या हो गया, अपने पास x निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना, मैंने बताया था पूरे चैप्टर में, केवल सिंगल ट्राइंगल तो कोई बात ही नहीं, एक नॉन वैल्यू एक नॉन वैल्यू रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक चेक कर लो, हो गया। जब 2 ट्राइंगल हो तो एक ट्राइंगल को लो, एक इक्वेशन बनती है, दूसरे को लो, दूसरी इक्वेशन बनती है, दोनों को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एन ट्राइंगल बढ़ा देते हैं, पी ए क्यू पे बात करते हैं, तो हमने बोला पी क्यू अपॉन पे ए क्यू क्या बन गया, 10 30 बन जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, है ना, पी क्यू अपॉन पे ए क्यू। अच्छा, पी क्यू तो आपका एच है,
ए क्यू कितना है 20 प्लस में एक्स हो गया, तो या एक्स प्लस 20 लिख दो। tan 30 होता है 1/√3, सबको पता है। तो h√3 इक्वल टू हो गया हमारे पास x प्लस में 20। अब कुछ कर नहीं सकते इसके आगे, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख के यहाँ पर छोड़ देते हैं। बोलो बात समझ में आई, सबको बहुत आराम से आ रही होगी, ठीक है। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू की बात करेंगे, तो हो गया पी क्यू अपॉन पे आर क्यू, ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब पी क्यू कितना भाई, पी क्यू एच है, आर क्यू कितना है हमारे पास एक्स है, tan 45 होता है 1/1 क्रॉस करेंगे तो एच जो है आपका वो एक्स के बराबर निकल के आ जाएगा। अच्छा एच एक्स के बराबर है, ओके, हमें तो हाइट निकालनी है, तो जहां पर एक्स है वहां पर भी एच कर देंगे। तो यहां पर आ जाओ h√3 इक्वल टू जाएगा एच प्लस में 20 और h√3 माइनस में h इक्वल 20 निकल के आ जाएगा। h कॉमन करेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल 20 हो जाएगा और h कितना आ गया 20 अपॉन पे √3 माइनस 1। ये सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसे, इधर आ जाओ। तो हाइट इक्वल कितना आएगी 20 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1 अपॉन पे, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा 20 √3 प्लस में 1, ये हो जाएगा अपना 3 माइनस 1 कितना 2 निकल के आता है, तो 20 √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, काटेंगे 10 निकल के आ गया। तो हाइट कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस में 1 मीटर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई है। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है। मैं पहली चीज़ ना हमेशा हम ना एक थिंकिंग करके चलते हैं कि ना टफ होगा, पहले से अपने आप ही ना अंदाजा मत लगाओ, एक्सपेक्ट मत करो कि टफ ही होगा। जब हम लोग ना एक टफ मान के पेपर को देख के फिर प्रैक्टिस करते ना, तो हमेशा ख्याल मच लगे टफ आने वाला, यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, मतलब इस क्वेश्चन लेवल थोड़ा कमजोर है ना, नहीं यार हमें और अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए यार, ये वो ऐसा नहीं। अभी क्या अपने पास जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, चाहे आपको बेसिक हो चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको एनसीईआरटी पहले आराम से करनी है, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद आपको लास्ट 10 ईयर करना है, उसके बाद सीबीएसई के 2 सैंपल पर जो आए हैं वो करने हैं, उसके बाद कुछ लेटेस्ट सैंपल पर 4 से 5 करना है, एज प्रैक्टिस टाइम को बचाने के लिए, टाइम के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना फालतू में पूरी आरडी शर्मा करनी। नीट क्या है एक बात बताओ ना, देखो मैं एक चीज हमेशा मेरा सिंपल सा रहता है कि ना जितना नीड है ना उसके हिसाब से, जितना हमारे पास जरूरत है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। मान लो केवल 14 क्वेश्चन आने हैं, अब 14 क्वेश्चन आने हैं, मैं 200 क्वेश्चन बना लूं एक चैप्टर के, यार क्या फायदा उसका, कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। 14 क्वेश्चन आने, अगर आप लोग 30 भी अलग अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना लोगे तो क्या 30 में से एक चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 2 या 3 आएंगे, तो क्या वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्या आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे भी, क्या एनसीईआरटी एग्जाम से नहीं बनेगा, क्या लास्ट 10 ईयर से नहीं आएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा। तो पहली चीज फेथ होना बहुत जरूरी है ना, टीचर पर फेथ रखो, एनसीईआरटी लिपटाओ अपनी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिपटाओ अपनी, उसके लास्ट 10 ईयर करो, सारा कुछ इसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाला, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, अब पहले प्रेडिक्ट मत करो कि पेपर टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, आरडी कर लेना चाहिए, आरएस कर लेना चाहिए, टाइम है तो कर लो। अगर मान लो किसी ने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ना शुरू नहीं करा, आरडी समय लेके बैठा हुआ, तो क्या ही करना, बेवकूफी। तो पहले एनसीईआरटी प्रोसेस सीक्वेंस है, सीक्वेंस चलना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट 10 ईयर और देन लेटेस्ट सैंपल, दैट्स इट, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का टाइम नहीं है, तो जो बेसिक्स है एनसीईआरटी, लास्ट 10 ईयर एंड सैंपल पेपर, बस ये करके जरूर जाना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट मी, यहीं से पेपर सारा आपका कवर हो जाएगा और आपके 40 आउट ऑफ 40 जरूर आएंगे। पहले खुद को यकीन दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि आप कर लोगे, उसके बाद वो चीज़ निखर के आएगी और आप सच में कर पाओगे, ठीक है। पहले ही नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, रोते रहो रोते रहो, होते ही रहो जिंदगी भर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, गो। The angle of elevation of the top of tower from 2 point distance S and T from its foot are complementary. Okay, prove that the height of the tower is square root of ST. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आपके उसमें एनसीईआरटी में भी है, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे ख्याल से 9.1 का, सेम इसी के ऊपर आधारित है वो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं आराम से, डायग्राम बनाते हैं। हमारा बोला गया कि हमारा एक टावर है, ये मान लो रोड मान लिया, एक टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया, ठीक। अब टावर के फुट से 2 पॉइंट लिए मैंने, कौन कौन से, मान लो एक पॉइंट हमारे पास मान लो मैंने ये लिया है और एक पॉइंट मान लो मैंने ये वाला लिया, ठीक है। पॉइंट का नाम दो ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया आपका क्यू पॉइंट निकल के आ गया, ये बन गया इस तरीके से। अब क्या बोला, ये पॉइंट जो है वो एक है एस डिस्टेंस पे, एक है टी डिस्टेंस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मान लो ये एस डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक आपका एस डिस्टेंस पर है फुट से, ठीक है, और यहां से यहां तक आपका टी डिस्टेंस है मान लो, इस तरीके का, ठीक है। अब क्या बोला इसने, और जो एंगल बन रहे हैं एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनको जोड़ने पर आपका कितना है 90 निकल के है, ठीक है, जिनको जोड़ने पर 90 निकल के, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमें बोला गया ए एंड बी क्या है, बन रहे हैं भैया, हमें बोला गया
ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एंगल ए प्लस में एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया, लेट बी भी थीटा, तो ये थीटा अगर मैंने मान लिया तो ए कितना आएगा? तो कहोगे सर ये क्या पूछने वाली बात है, आप भी मजाक कर रहे हो, 90 माइनस थीटा निकल के आएगा सर। ठीक है, तो बी कितना आएगा आपका? 90 माइनस में थीटा निकल के आपका आ जाएगा। सारी चीज़ वही है। तो पहले वही है, ट्राइंगल बन रहा है, पहले ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं, कौन सा? पी बी क्यू पे। तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू पे काम करेंगे। तो हम मान लो टावर की हाइट जो एच है, मान लो, ठीक है, लेट पी क्यू इज इक्वल टू मैंने एच मान लिया, तो हम बोलेंगे पी क्यू अपॉन पे बी क्यू कितना आएगा? टेन थीटा निकल के आ जाएगा। पी क्यू कितना एच हमारे पास, बी क्यू कितना हमारे पास एस है, टेन थीटा इस तरह से ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। क्लियर है आपको? ठीक है। दूसरा हम क्या काम करने वाले हैं? इन ट्राइंगल पी ए क्यू के ऊपर काम करेंगे। तो पी क्यू अपॉन पे ए क्यू कितना आ जाएगा? 1090 माइनस में थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू कितना अपने पास? एच है, और ए क्यू कितना है आपके पास? ए क्यू आपका टी है। ठीक है, टी है, और इक्वल टू जो है 1090 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है? कॉट थीटा होता है। सबने पढ़ा है? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 1090 माइनस थीटा जो है वो आपको कॉट थीटा निकल के आता है। तो ये हो गया कॉट थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ कॉट है, एक काम करते हैं पलट दो से, कॉट का उल्टा 10 होता है। अगर कॉट दे रखा है एच अपॉन टी, तो आपका टी अपॉन पे एच क्या हो जाएगा? 10 थीटा निकल के आ जाएगा। होगा नहीं होगा? ये हो गया सेकंड। अब आप देखो ये भी 10 थीटा है, ये भी 10 थीटा लियो, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। हमने बोला भाई कि एच अपॉन पे एच जो है वो टी अपॉन पे एच के बराबर है, क्रॉस करेंगे एच स्क्वायर जो है वो एच टी निकल के आ गया, और वी कैन से दैट एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच टी। ये आपका आंसर निकल के आ गया। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। हमारी फैमिली 2 लाख की होने वाली है आप सभी के सपोर्ट की वजह से, और जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि सो दैट और भी बच्चों तक जो है क्वालिटी कंटेंट पहुंचा सके। ठीक है, कोई फेक नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन क्या कहते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो केवल व्यूज़ के लिए अपना कुछ भी आके थंबनेल कुछ और, अंदर कंटेंट कुछ और, है ना, केवल धोखा देने बेवकूफ़ बना रहे, केवल सीबीएसई अपडेट 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 अपडेट। अब जब अपडेट आना होगा वो अपडेट आ जाएगा, आप सबको पता लग जाएगा। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर लिया करो एक बार हफ्ते में यार, वो भी सीबीएसई की वेबसाइट है, उसमें हफ्ते में एक बार विजिट कर लिया करो। 2-3 मिनट के अंदर सारी न्यूज़ पता चल जाती है। फालतू में रोज रोज सीबीएसई न्यूज़ के लेके वीडियो देखने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं ना, ब्रेन वॉश हो रहा है ऑलरेडी बहुत सारा, आगे मत करना। ठीक है, अच्छे टीचर्स भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो कि इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर गो। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक टावर है, उसकी जो शेडो है वो 50 मीटर लॉन्गर है। कब? व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन दैट ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है अगर 60 के बदले सूरज का जो एलिवेशन है वो 30 हो जाए तो पहले के मुकाबले जो शेडो है वो 50 मीटर लंबी बन जाती है। तो हाइट क्या होगा टावर का? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से। सारे क्वेश्चन आसान है, अच्छे हैं। देखो मेन चीज करना, बोरियत होकर नहीं पढ़ना, एक इंजॉय करके पढ़ना है। क्वेश्चन को रीड करो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिक्कत आ रही है मतलब एनसीईआरटी का बेसिक वीक है, एनसीईआरटी की वीडियो उठाओ, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको कंप्लीट करो, फिर शाम में इस वीडियो को देख के कंप्लीट करो, तो हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, टेंशन मत लिया करो बस। हमारे पास क्या बोला गया? मान लो इस तरीके से एक टावर है, ये रहा, मान लो टावर दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस टावर की मान लो यहाँ पर सूरज मामा हमारे पास, ये सूरज बना दूं मैं? ठीक है, ये हो गया मान लो, ठीक है, और ये हो गया सूरज जी। ठीक है, सूरज बना दिया मैंने। मान लो हमारे पास क्या है कि पहले जो है ना, जो शेडो बन रही थी वो मान लो ऐसी बन रही थी। ठीक है, मान लो पहले जो है, मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, है ना, सूरज शेडो जो है कितनी बनी थी? इतनी बनी थी। बी सी मान लो, बी सी जो है शेडो थी। कब? जब एंगल कितना था? 60 डिग्री था। अच्छा, एलिवेशन, सन का एलिवेशन बोलते हैं, किसी पॉइंट से सन का एलिवेशन बोलते हैं। अब क्या बोला उसके बाद, ये जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो अगर 30 हो जाए तो पहले के मुकाबले शेडो जो है 50 मीटर लॉन्ग हो जाती है। मतलब मान लो अब जो है शेडो की हो रही है, अब आपका कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। ठीक है, एंगल कितना? 30 डिग्री। तो मान लो अगर पहले एक्स बन रही थी, तो अब पहले के मुकाबले 50 ज़्यादा है, तो अब जो शेडो बन रही है पहले के मुकाबले 50 मीटर ज़्यादा, तो ये आपकी शेडो निकल के आएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सिंपल से कहने का मतलब क्या है, ये आपका 50 मीटर दे रखा था। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, एच मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर मान लिया, एच मीटर मान लिया। तो क्या करना है,
इन ट्राइंगल ए बी सी, दो राइट एंगल ट्राइंगल, उसको उठाना बस, ए बी अपॉन पे बी सी, ठीक है, क्या बन गया, पी अपॉन पे बी, 1060 आपका बन जाएगा। ए बी कितना अपने पास, एच, बी सी कितना, एक्स, 1060 कितना होता है, 1060√3 होता है, ठीक है, क्रॉस करेंगे, एच इक्वल टू x√3 निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी डी के ऊपर काम करेंगे तो देखो हमारे पास ए बी अपॉन पे बी डी, ठीक है, कितना आएगा, 1030 आप लोग का निकल के आने वाला, ठीक है। ए बी वही, अगर पी अपॉन में बी करेंगे, सब में वही करना, पी अपॉन मैक्सिमम में। ए बी कितना हमारे पास एच हो गया, बी डी कितना हो गया, देखो ये एक्स है, ये 50 है, तो बी डी कितना हो गया, एक्स प्लस 50 निकल के आ गया, इक्वल 1030 होता है 1 अपॉन पे √3, क्रॉस कर देंगे, कितना आ गया, √3 एच इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस में 50 निकल के आपका आ जाएगा। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी है, x√3 है, जहाँ पर एच है वहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, वहाँ पर कर दूंगा x√3 इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस में 50, ये जाएगा 3x, तो 3x माइनस में x इक्वल टू आपको 50 आ गया, ठीक है, तो 2x इक्वल टू आपको 50 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, वो आपकी आ गई 25 निकल के आ गया, राइट, हाँ 25 निकल के आपकी आ जाएगी। अगर x 25 हमें हाइट निकालनी है तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो गया 25√3 आपका मीटर, ये आपका हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ना। तो क्या करें, आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मुझे सुपर 30 में इंक्लूड किया, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने RD शर्मा इंक्लूड किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूड किया है, और एक और बुक है ना, उसका कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, और आपके लास्ट 10 ईयर है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन कलेक्शन है, आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो जिस चैप्टर से ना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा तो जानबूझ के टफ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9 से कभी भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछता, एनसीईआरटी एग्जाम कर सकते हो, और यहां पर मैंने क्वेश्चन रख लिया RD शर्मा से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस चैप्टर में बाहर से करने की नीड नहीं है वहां पर बाहर करने की नीड भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी का बहुत है, चैप्टर 9 एनसीईआरटी के लिए बहुत है, चैप्टर 4 में बाहर से करना पड़ता है, चैप्टर 5 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, चैप्टर 10 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो जिसमें नीड है उसमें करो, जिसमें नीड नहीं है उसमें नीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी काफी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन 6 ध्यान सुनेंगे, कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर, ठीक है, हमारे पास क्या बोला है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height इतना, at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is 10 h10 alpha upon 10 beta minus में 10 alpha। क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, ये ध्यान सुनेंगे, दोबारा पढ़ता हूँ। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके बनाते चलते हैं। तो हमारे पास क्या एक वर्टिकल टावर है जो कि एक प्लेन पे खड़ा है, तो ये हो गया अपने पास वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास टावर, ओके ओके ओके। टावर को थोड़ा छोटा बनाओ क्योंकि उसके ऊपर ये टावर है, ठीक है, ये टावर है। अब टावर इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, इसके ऊपर क्या झंडा है, ठीक है, तो हमारा ऊंचा रहे झंडा, ठीक है, झंडा बनाते हैं इसके ऊपर सुंदर सा। तो ये हो गया अपने पास हमारा तिरंगा, ठीक है, तो तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, भारत माता की जय, ये तिरंगा होगा अपने पास। अब क्या बोला इसके ऊपर हमारे पास इसकी हाइट दे रखी है कितनी, h, मान लो ये हमारे पास a है, ये b है, ठीक है, ये c हो गया, ये पॉइंट d हो गया, इसकी हाइट कितनी है, h मीटर दे रखी है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप और अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमारे क्या बोला, एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो, यहां से बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, और टॉप पर क्या बन रहा है, बीटा, ठीक है, बॉटम पे अल्फा, तो बॉटम पे अल्फा बन रहा है और टॉप पर क्या बन रहा है, बीटा, बॉटम पे अल्फा, टॉप पर बीटा एंगल बन रहा है इस तरीके से। प्रूफ दैट हाइट ऑफ टावर, प्रूफ द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट मान लो h है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना क्या, h इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, h इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन पे tan बीटा माइनस में tan अल्फा में ये करना, ठीक है। ये नहीं पता नीचे क्या है, इसे मान लिया मैंने इसे y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी के ऊपर काम करेंगे। क्या हमारे पास h है, कैपिटल H अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। y की नीड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, h इक्वल टू वाई tan अल्फा हो जाएगा इस तरीके से, और हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू हो गया कैपिटल H अपॉन पे tan अल्फा निकल के आ गया। इसे मान लिया क्वेश्चन में फर्स्ट, तो यहीं छोड़ देते हैं। दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी के ऊपर काम करते हैं, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, तो हम बोलेंगे ए सी अपॉन पे डी सी इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा निकल के आ जाएगा,
ठीक है, टेन बीटा हो जाएगा। अब AC कितना है, स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच, तो स्मॉल एच अपॉन पे कैपिटल एच हो जाएगा, डिवाइड बाय y इज इक्वल कितना हो गया हमारे पास, टेन बीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन वही करना पड़ेगा, y टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास स्मॉल h प्लस में कैपिटल h निकल के आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे y इक्वल कितना हो गया, वो हो गया स्मॉल h प्लस में कैपिटल h अपॉन पे, है ना, अपॉन पे टेन बीटा निकल के आ गया। अब ये भी y है, ये भी y है, दोनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये इक्वेशन में सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, h अपॉन पे टेन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस में कैपिटल h अपॉन पे टेन बीटा, तो क्रॉस मिला कर दें इस तरीके से, तो जाएगा कैपिटल h टेन बीटा इक्वल टू, है ना, दोनों से मिला होगा स्मॉल h टेन अल्फा, ठीक है, और प्लस में कैपिटल h टेन अल्फा। ठीक है, अब ये इधर आ गया माइनस में, तो h टेन बीटा माइनस में कैपिटल h टेन अल्फा, ध्यान से देखना। ठीक है, h टेन अल्फा हो गया। ठीक है, अब h कॉमन कर रहा हूं, यहां पर आ जाओ, कैपिटल h कॉमन किया तो आ गया टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा इज इक्वल टू जाएगा स्मॉल h टेन अल्फा निकल के आ गया, तो कैपिटल h निकालना था, कैपिटल h इक्वल टू जाएगा स्मॉल h टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा। तो कभी कभी क्या होता है, और ये हो गया हमारे पास आंसर। कभी क्या होता है ना, बच्चे ना क्वेश्चन को रीड नहीं करते, अब देखो अरे दादा h टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा, यार ये तो होगा ही नहीं पक्का यार, इसमें टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो आगे बढ़ जाओ, ये मेंटेलिटी रहती है कभी कभी हमारी। तो कहते हैं ना, डोंट जज अ पर्सन जस्ट बाय लुकिंग हिम आउटसाइडली, मतलब बाहर से देखने पर उसको जज नहीं करना चाहिए। जैसे बुक का भी आता ना, किसी बुक को बाहर के कवर से मतलब जज नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की लेंथ कितनी लंबी है, प्रूफ कितना खतरनाक करना है, उसको देख के जजमेंट करना कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा। अरे क्वेश्चन रीड तो कर लो मुन्ना, डायग्राम तो बना लो, एक बार प्रैक्टिस कोशिश तो कर लो, कोशिश कर ली क्या पता आंसर आ जाए, और जब आंसर आएगा ऐसे क्वेश्चन का, फिर देखो कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर होगा। इसलिए क्वेश्चन के लंबाई को स्केल, इतना लंबा क्वेश्चन अरे दादा नहीं होगा, छोटा क्वेश्चन है ट्राई करते हैं, और छोटा क्वेश्चन नकली क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। ठीक है, प्रैक्टिस करने क्या था इसमें, कुछ था बताओ आप मुझे वहां पर, 2 20 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना, 20 मीटर हाइट 30 मीटर हाइट, जब मीटर ये सब दे रखा होता है काउंटिंग में तो हमें इजी लगता है, वही काउंटिंग अल्फाबेट में हो जाता है तो टफ लग जाता है। अरे नहीं, जैसे काउंटिंग पे वैसे अल्फाबेट में आंसर तो वही है, तरीका तो वही है, करना तो ऐसे ही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। ओके, and the angle of elevation of top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two tower and also the height of the other tower. काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे सब में वैरायटी है। मैंने क्या बोला, वैरायटी के 30 क्वेश्चन कर लो, 3 कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, अपना काम बन गया। चलो 30 भी नहीं बने यार, 15 अलग अलग कर लो, 15 अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाए। 2 कॉन्सेप्ट एग्जाम में आना, क्या 15 में 2 कॉन्सेप्ट नहीं फंस जाए, 100 कॉन्सेप्ट थोड़ा है यार एक चैप्टर में, मुश्किल से 5 से 6 कॉन्सेप्ट होते हैं मुश्किल से, देखो सारे कवर हो गए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी कहां मिलता है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना, अपने सारे फ्रेंडों शेयर जरूर करना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक सिंपल सा अपने पास क्या है, 2 टावर है। ठीक है, मान लो एक हो गया इस तरह से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इज द सेम टू 60। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर 30 डिग्री। तो मान लो हमारे पास क्या एक 30 डिग्री ये मान लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर दूर यहाँ से जो एलिवेशन है कितना है, 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री, सॉरी, नहीं 60 डिग्री, ये होगा 30 मीटर। आप क्या बोला, एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट 30 डिग्री। ओके, एक और टावर है जो कहाँ पर है, यहीं पर है, एक और टावर है छोटा। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मान लो नामकरण करते हैं ए बी सी डी, फिर एंगल 30 डिग्री होगा। इसकी हाइट नहीं पता, एच मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस टू टावर, डिस्टेंस मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स बी वाई मीटर मान लिया, एंड लेट हाइट ऑफ सेकेंड टावर जो है वो मान लिया मैंने एच मान लिया, एच मीटर।
अब एच निकालना और वाई निकालना है, कर लेंगे बड़े आराम से। कैसे करेंगे? तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पे लेते हैं, ए बी अपॉन पे बी सी निकल के आ गया, ए बी मतलब पी अपॉन पे क्या बी, कितना हो गया 10 30 डिग्री निकल के आ गया। ए बी कितना हमारे पास एच, ये कितना हो गया बी सी वाई, 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है। क्रॉस करेंगे तो y इक्वल टू h√3, कुछ कर सकते हैं नहीं, फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल बी डी सी, दूसरा ट्राइंगल लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन वही करना, डी सी अपॉन पे बी सी कितना हो गया 10 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। अच्छा डी सी कितना है 30, बी सी कितना अपने पास y 10 60√3 होता है, तो हम क्या आएगा y√3 इक्वल टू कितना आ गया 30 निकल के आ गया। y के लिए क्या h√3 है, तो यहाँ पर पुट कर दो h√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो 3h है ना, तो 3h इक्वल टू 30 निकल के आ जाएगा। और h कितना आ गया 30 अपॉन पे 3 जो कि आपका 10 मीटर निकल के आ गया हाइट, तो हाइट कितनी आ गया आपकी 10 मीटर निकल के आ गई। y भी निकालना, y कितना है 10√3 हो जाएगा, तो y कितना हो गया 10√3, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10√3 मीटर एंड द हाइट ऑफ अनदर टावर इज 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले से सुंदर क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो। ओरी दादा व्हाट इज दिस? From the top of a tower h meter high, the angle of depression of two objects which are in line with the foot of tower are alpha and beta. If alpha is greater than beta, find the distance between two objects. अरे दा मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। हमने क्या करना, ध्यान सुना, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास क्या दो पॉइंट मान लो इस तरीके से है, एक टावर है, ठीक है, और दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डॉट डॉट करके दिखाना पड़ेगा, डिप्रेशन डॉट 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 इस तरीके से नामकरण करते हैं, ए पी सी और डी, राइट एंगल। दो पॉइंट कौन से, एक तो ये पॉइंट था और एक पॉइंट था ऊपर, डिप्रेशन ये पड़ा। कह रहा है एक अल्फा बीटा है, कौन सा बड़ा होगा? अगर मैं अल्फा बीटा है कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा है, अल्फा बड़ा ना, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा आपका, ये अल्फा हो गया आपका, और ये वाला एंगल क्या निकल के आ गया आपका बीटा निकल के आ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हमें दोनों ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस ये और ये आपको ये निकालना, मान लो y मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम लोग h मान लेते हैं, h दे रखा ना, हाँ टावर की हाइट h दे रखी गिवन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, निकालना फाइंड द डिस्टेंस टू, y क्यों निकालना, y कितना निकल के आएगा, ओके करते हैं चलो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इन ट्राइंगल ए सी डी के ऊपर काम करते हैं, ए सी डी के ऊपर हम बोलेंगे ए डी अपॉन पे सी डी कितना आ गया 10 अल्फा निकल के आ जाएगा। अच्छा ए डी कितना h है और सी डी कितना x है, 10 अल्फा में नहीं पता, 10 अल्फा रहने दो इस तरीके से, तो आ गया h इज इक्वल टू x 10 अल्फा। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आंसर निकालो ना, आपको पता डिस्टेंस निकालना है इसमें ये, और ये गिवन है, तो हमेशा ना इसके टर्म पे ये आंसर हो, ये x हमने खुद लेट किया है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें x नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि हमें दोनों को जो डिस्टेंस निकालना है y और गिवन है h, तो आंसर आना चाहिए इन टर्म ऑफ h और अल्फा और बीटा, ये ध्यान रहे x नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास, h अपॉन पे 10 अल्फा जो है हमारे पास x निकल के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ सकते हैं, ऐसे हो, ठीक, ओके। अब इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी के ऊपर काम करेंगे, तो ए डी अपॉन पे बी डी कितना आएगा 10 बीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ए डी कितना है स्मॉल h, बी डी कितना है x प्लस में y इक्वल 10 बीटा, तो 10 बीटा निकल के आएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा अपने पास, h इक्वल टू हो जाएगा एक बार x से करेंगे एक बार y से, तो x 10 अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस में y 10 बीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देगा h माइनस में y 10 बीटा, ठीक है, अपॉन पे 10 बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा, समझ लो क्या करा मैंने, समझ रहे हो, यह x निकल के आ गया, ये इधर आया माइनस में, ये x हो गया, अलग अलग कर दो, तो h अपॉन पे 10 बीटा, ठीक है, माइनस में अलग करेंगे तो y बचा केवल, इक्वल टू आपका x निकल के आ जाएगा, ये भी आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, सही है, दोनों बराबर होने चाहिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन पे 10 अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन पे 10 बीटा माइनस में y निकल इधर आ गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन पे 10 बीटा माइनस में h अपॉन पे 10 अल्फा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या h कॉमन कर लें, h कॉमन करते हैं, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा h कॉमन कर लेते हैं, तो आ गया हमारे पास, ऊपर कर देंगे 10 अल्फा माइनस में 10 बीटा अपॉन पे 10 अल्फा इंटू पर 10 बीटा, तो ये जो है आपका निकल के आ गया। इसके बीच का डिस्टेंस जो है क्या आएगा, स्मॉल h 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय
10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये आपका निकल के आएगा। इसका कुछ नहीं करना, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। लेट मी चेक द आंसर ताकि दिक्कत ना आए, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मतलब नॉट बड़ा, आसान था, लेकिन मैं चेक कर दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, क्या हमारा आंसर सही है? कंप्यूटर जी ताला लगा जाए, कौन सा है? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, वरना हम एक चीज़ और कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है एक चीज़ और करने का। क्या किया उन लोगों ने, यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, वाई इक्वल टू, यहाँ पर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कुछ नहीं, गलत कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना, इसका कुछ नहीं कर सकते यार। क्या कर सकते हो कि हमारे पास बोल दिया 1/10 बीटा को कॉट भी लिख सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया एच कॉट बीटा माइनस पे एच कॉट अल्फा, और यहाँ पर एच कॉमन कर लिया है, कॉट बीटा माइनस में कॉट अल्फा निकल के आ गया, ये आपका वाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले कहाँ छोड़ना है, तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पर छोड़ोगे तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, और यहाँ भी छोड़ोगे तब भी कोई गलत बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कहाँ पर। यानी कि सर हम यहाँ छोड़ दे गलत नहीं माना जाएगा, नहीं नहीं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने क्या बोला, जो भी आपका आंसर आए इन टर्म ऑफ आपका क्या होना चाहिए, जो गिवन है एच अल्फा बीटा, एक्स नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक्स आ रहा है तो वहाँ गड़बड़ी है, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते 9 ईयर, आपके स्क्रीन के ऊपर टाइम कितना हो रहा है, ओके गो, ये रहा। Okay. At a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of tower. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है। वैरायटी मिल रही नहीं, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है, वैरायटी कौन देखने को मिल रहा है, इंजॉय कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे, इंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा कमेंट जरूर लिखा करो, शेयर जरूर करना, ठीक है। देखो, अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे तो बुरी चीज़ें का बोलबाला ज़्यादा रहेगा। कलयुग का मतलब क्या है, यहाँ पर अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं हो रहा, बुरी चीज़ फैलती जा रही है, यही कलयुग है। तो बुरी चीज़ क्यों फैल रही है, इसलिए कि बुरी चीज़ अच्छी है, बुरी चीज़ इसलिए फैल रही है क्योंकि अच्छी चीज़ें अपना प्रचार नहीं कर पा रही या वो कर नहीं रहे। अच्छे लोगों ने प्रचार करना बंद कर दिया, इसीलिए जो है कलयुग में बुरे चीज का ज्यादा प्रभाव है। इसलिए अगर अच्छे कंटेंट को हम लोग नहीं शेयर करेंगे, नहीं प्रचार करेंगे, नहीं बताएंगे, तो जो ऐसे यूट्यूबर हैं इतना बड़ा नाम होने के बाद भी कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला काम कर रहे हैं, तो वो उनका बोलबाला रहेगा। इसलिए अच्छे क्वालिटी अच्छी चीज को प्रमोट कीजिए, आप लोग भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग शांत रहेंगे तो वैसे यूट्यूबर थंबनेल कुछ और, अंदर कंटेंट कुछ और होके बच्चों को बेवकूफ बनाएंगे, व्यूज लेके अपना उनका चलता रहेगा धंधा। तो इसको रोकना है, तो आप सभी आइए, इसको आगे बढ़ के शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट मानते ग्राउंड, पहले ग्राउंड बनाओ यार, सिंपल सा, लो ये ग्राउंड बना दिया हमने, ठीक है। अब ग्राउंड में एक पॉइंट ले लिया, मान लो पॉइंट ले लिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, अब यहाँ पर टावर ही बना दो, लो भाई हमने टावर ही बना दिया, ठीक है। जो बोला वो कर, है ना, खट्टा मीठा देखा ना, जो बोल रहा है वो कर, इसे हाथी से खिंचवाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, क्या था वो, भूल गया, बुलडोजर होता ना वो, बुलडोजर बोलते हैं उसे, बुलडोजर क्या बोलते हैं उसे, रोड रोलर वैसे ही ना, जो बोलता है वो कर, जो क्वेश्चन कहता है वो डायग्राम बनाओ। एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इज, ओके ठीक है ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है और ए सी है। तो उसने क्या बोला, कहने का मतलब ये, घबराना नहीं, 5/12 क्या है, मतलब कह रहा है कि जो एंगल है tan थीटा, टेंजेंट, क्या बोला इसने, सच दैट इट्स टेंजेंट, जो एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन का माना थीटा माना, उसका टेंजेंट दे रखा आपको 5/12, ये था इसका मतलब। क्वेश्चन घबराना नहीं है, देख के। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर 192 मीटर मान लो डी पॉइंट पे आ गया, 192 मीटर चल के डी पॉइंट पे आ गया, द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इतना, 3/4 हो गया, ओके अभी कर लेते हैं। तो यहां से जो है आपका, मान लो यहाँ पर जो है थीटा ना हो गया, यहाँ पर अल्फा था, तो यहाँ पर आप टेंजेंट कितना हो गया, तो tan अल्फा जो है आपका वो कितना बन गया, 3/4 बन गया। कब, जब वो 192 मीटर चल गया। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी, वो निकाली से h मान ली से हमने x मान लिया, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है तक, ओके। सेम वही काम करना है। पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ए सी अपॉन पे बी सी कितना हो गया अपने पास, tan थीटा निकल के आ गया, बोलो सही है। यहाँ पर एंगल ना देकर टेंजेंट की वैल्यू दे दी, है ना, तो वही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, नकली सा है। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी आपका एच है, बी सी कितना हो गया 192 प्लस में एक्स हो गया, tan थीटा अपने पास रह गया। अब tan थीटा देगा 5/12, तो ये हो जाएगा आपका 5/12 कर दूं, ठीक है। तो 5/12 निकल के आएगा इस तरीके से, क्रॉस कर देंगे तो आ गया 12h इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू पर 192 प्लस में x निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरे क्या देखा है, अब दूसरा करते हैं इन
ट्राइंगल ए डी सी के ऊपर काम करें तो जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन पे डी सी कितना हो जाएगा 10 अल्फा निकल के आएगा, और 10 अल्फा 3/4 है, ए सी एच है, ये हो गया एक्स 3/4, तो क्रॉस करेंगे तो आपका 4h जो है वो 3x निकल के आ गया, ठीक है। और h क्या हो जाएगा 3x/4, तो ये काम करते हैं h की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 12 इंटू पर 3x/4 इज इक्वल टू जाएगा, है ना, 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 पंचे 45 और 1 46, ठीक है, 5 5 9, और प्लस में कितना हो गया 5x हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 3 9x माइनस में 5x इक्वल टू 960, और 4x इक्वल टू 960, और x कितना आ गया 960/4, तो काटेंगे 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 0, x आपका आ गया 240 निकल के। हमें x निकालना है, हमें x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, ये h निकालना, तो h कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 240/4 हो जाएगा, 4 6 24 6 3 18, 180 मीटर जो है आपका वो 180 मीटर जो है हाइट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपका थीटा ना देकर ना ऐसे ही बोल सकता है आपको कि टेंजेंट दे रखा हो उसका, तो कंफ्यूज मत होना। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है आपको tan थीटा दे दिया ऑलरेडी, डिग्री नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टीवी टावर इज 60 डिग्री एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अभी तक 10 क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन डिफरेंट थे, डिफरेंट डायग्राम पे थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे थे। वही बोल रहा हूँ, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, केवल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी है, तो इसलिए प्रमोट करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड शेयर करो। हमारे 2 लाख की फैमिली होने वाली है, तो आई होप आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, एक 7 मीटर हमारे पास हाई बिल्डिंग है, और मान लो हमारे पास क्या है, ये हो गया, और ये मान लो हमारा टावर है, ठीक है। तो सुना ना, ऊंची है बिल्डिंग, तेरी बंद है। आप लोग के लिए सरप्राइज है, पता है, आप लोग के लिए सरप्राइज है, आप सभी के लिए, और ये सरप्राइज मैं करने वाला हूँ आप लोग के लिए 25 मार्च तक तैयार होगा। कुछ बड़ा, मतलब एक ऐसी चीज़ तैयार करो जो कि आपके लिए बहुत काम की, बहुत ज़्यादा काम की है, उस मतलब हर बच्चा चाहता है वो उसके पास हो, जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको जल्दी। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, देखते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास लाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्स ये 3rd वीक ऑफ मार्च तक ही अवेलेबल हो पाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। काफ़ी मस्त चीज़ है, मजा आएगा। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग का नाम दो ए बी, ऊंची है बिल्डिंग, पी क्यू है टावर, 90 डिग्री भी है, इस तरीके से। तो बोलता है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टीवी टावर इज 60 डिग्री। ओके, तो यहां से यहां तक का क्या है आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। अब हवा में तो बनेगा नहीं, तो इसको पूरा कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब नामकरण भी कर देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा आपका आर मान लेते हैं, है ना, ये आपका दे रखा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का डिप्रेशन 45 है। ओके, तो यहां से इसके फुट में हो गया अपने ये रहा, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है ये कितना 45, तो अगर आपका ये 45 डिग्री है तो ये पे आपका 45 डिग्री ही निकल के आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टीवी टावर, इसकी पूरी हाइट निकालनी है। अच्छा देखो, ये 7 है, तो ये भी आपका 7 मीटर आएगा। मान लो हमारे पास क्या है, ये इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर जो है टीवी टावर कितना होगा बोलो, ये जगह एक्स निकल जाए प्लस में 7 मीटर, ये आपका हाइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक्स निकल जाए, काम बन गया। इसको वाई मान लेते हैं क्योंकि नीड पड़ेगा अभी, तो आओ अब काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी क्यू के ऊपर काम करेंगे। तो ए बी हमें पता है, बी क्यू नहीं पता, एंगल दे देगा 10 45 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना अपना 7, बी क्यू वाई 10 45 1/1 हो गया, क्रॉस करेंगे, वाई आपका 7 मीटर निकल के आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, वाई भी 7 मीटर रहेगा, ये भी आपका 7 मीटर निकल के, ये भी 7 हो जाएगा। इस ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल पी ए आर के ऊपर काम करेंगे। तो पी आर अपॉन पे ए आर, ठीक है भैया, 10 60, पी आर कितना है, बहुत ज़्यादा है, एक्स ए आर कितना है 7, 10 60 क्या होता है √3 होता है, नीचे करेंगे, एक्स आ गया 7 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा एक्स, काम बन गया। हाइट क्या था, एक्स प्लस में 7 हो गया, 7 कॉमन कर लो, तो √3 प्लस में 1 मीटर आपका निकल के आ गया हाइट ऑफ द टावर। अगर आपके एग्जाम में √3 की वैल्यू दे रखी है और बोलता है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.73, तो आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी √3 को मैं लेकर मेंशन नहीं किया गया तो नीड नहीं है, √3 ऐसे ही रख के छोड़ देना। अब अगर सर ये आप ऑब्जेक्टिव क्यों बना रहे हो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जो बुक से लिया था वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऑब्जेक्टिव होगा तो पाप लग जाएगा, सिर्फ आंसर चेक हो गया, अरे वाह बिल्कुल सही है, अरे वाह 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 वाह, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व तो तब भी करना पड़ गया। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो ध्यान सुनेंगे। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, तो हमारे पास दो पोल है इक्वल हाइट के, ऑफ 50 मीटर ब्रॉड रोड है, 50 मीटर ब्रॉड रोड है, दो इक्वल हाइट के टावर है, ठीक है, यस पोल है, सॉरी। From a point on the road, the angle of elevation of their tops are 45 and 60. What is the height of each pole? ये सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलके करते हैं। तो मान लो ये 50 मीटर ब्रॉड रोड हमारे पास ये हो गई, ठीक है, और मान लो दो इक्वल, ये एक हो गया, ठीक है, और ए इक्वल, ठीक है, दो इक्वल इक्वल हमने बना ली, ठीक है। तो मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया अपने पास, ये डी हो गया, इनकी हाइट मान लो h है, तो ये भी h निकल के आएगा। अब इन्होंने एक पॉइंट ले लिया बीच में, एक पॉइंट ले रहा, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से कह रहा है एक में तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, एक में 30, 60 एक में, तो मान लो 45 वाला ये था, और इसे ऐसे करो, और 60 वाला मान लो, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने P मान लिया, सही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच पोल, और ये रोड कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर ब्रॉड रोड है, ओके ओके ओके, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको x मान लो उस पॉइंट को, तो ये कितना हो गया, ये 50 माइनस में x हुआ, क्यों कह रहा है मैंने, क्यों ट्राइंगल के अंदर यूज करना है मेरे को, पूरा 50 तो यूज कर ही नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। दो ट्राइंगल बन गए, तो काम करने पहले पहले मैं इन ट्राइंगल ए बी पी पे काम करेंगे, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी पी कितना बन गया 1060 बन जाएगा, ठीक है, 1060 बन जाएगा। अच्छा ए बी कितना h है, और बीपी कितना x है, 1060 कितना √3 होता है, नीचे में लगा देंगे, क्रॉस करेंगे, तो h इक्वल टू हो गया x√3 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इन ट्राइंगल सी पी डी के ऊपर काम करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि सी डी अपॉन पे पी डी इक्वल हो जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है। तो सी डी कितना अपने पास h है, और पी डी कितना 50 माइनस में x है, तो 1045 होता है 1 अपॉन पे 1 निकल के आता है, क्रॉस कर दें इस तरीके से, बोलो कर सकते हैं, तो कितना आ गया h इक्वल टू हो गया 50 माइनस में x निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या h कितना है x√3 है, तो x√3 और प्लस में x इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, x कौन करेंगे √3 प्लस में 1 इक्वल टू आपका 50 निकल के आ जाएगा, है ना। तो x जो है आपका 50 अपॉन पे √3 प्लस में 1 निकल के आ गया। अच्छा 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 अच्छा, x तो हमें चाहिए नहीं, हमें h चाहिए था, h के x√3 है, तो h कितना आ गया आपका 50 √3 अपॉन पे √3 प्लस में 1 मीटर दे रखा है, हमें ऑप्शन इसमें गिवन है, तो हम ये टिक करेंगे, वरना आप इसको रेशनलाइज करके भी बड़े प्यार से इसका आंसर निकाल सकते हो। √3 -1, √3 -1 नीचे ऊपर नीचे नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आसान लगा, मजा आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं 12 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, लेट मी सी द टाइम टाइम टाइम, रोशनी बहुत ज्यादा टाइम, और आपका ओ दादा 12:50 हो गया। नेक्स्ट कौन चलते हैं 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, गो। द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट of tower, the angle of elevation of the top of a hill from the foot of tower is इतना, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the hill is 30। गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। The angle of elevation if the top of a hill at the foot of the tower, ये कौन सी इंग्लिश है भाई। The angle of elevation of the top of a hill from the foot of the tower, ये होगा, ये हो सकता है। And the angle of elevation the top of tower from the foot of the hill is 30 डिग्री, ये सही है, हिल है और टावर है, ठीक है, करते हैं, जो भी होगा पहले रोड तो होगी ना, रोड बना दे, फुट ऑफ टावर, तो मान लो हमारे पास क्या है, ये टावर है, ये टावर मानते हैं, ठीक है, नामकरण कर चले साथ साथ में, ए भी आपका टावर दे रखा है, ओके। अब कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हिल बना दो, ये आपका हिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये आपका दे रखा है 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल 30 डिग्री, ओके ओके ओके। अब ये जो है ना 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, ये पी क्यू मान लो।
ठीक है। इफ द टावर इज 100 मीटर लॉन्ग, टावर जो 100 मीटर लॉन्ग है, फाइंड द हाइट ऑफ हिल, हिल की हाइट मान लो h मान लिया मैंने, h निकालना है, इसे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी बी क्यू पे काम करेंगे, हम बोलेंगे पी क्यू अपॉन पे बी क्यू इक्वल टू जाएगा 1045 डिग्री। ठीक है, पी क्यू कितना है, h है, पी क्यू आपका x है, 1045 1/1 होगा, क्रॉस करेंगे, h इज इक्वल टू x निकल के आ गया, इसको छोड़ दो, अभी कोई काम करना नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी क्यू में काम करना, दूसरा ट्राइंगल भाई है ना, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1030 डिग्री। सही है, ए बी कितना अपने पास 100, बी क्यू कितना अपने पास x है, 1030 कितना था 1/√3, तो क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू 100√3 निकल के आ गया, और जो x है वही आपका h है, तो h भी कितना आ गया आपका 100√3, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द हिल इज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 100√3। नाउ नेक्स्ट 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। A ladder leans against a vertical wall. The top of the ladder is 9 meter above the ground. ठीक है. When the bottom of the ladder is moved 3 meter farther away, then the top of the ladder reaches along the foot of the wall. अच्छा, नीचे गिर जाता है, मतलब along हो जाता है, मतलब ये पहले मान लो ऐसे अड़ा हुआ था, जैसे खींचा मैंने वो नीचे आ गया पूरा। What is the length of the ladder? लैडर की लंबाई कितने निकल के आ गई? काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये, है ना। तो हमारे पास क्या है, ये हो गया सुंदर सा, ठीक है, एक वॉल हो गया, मान लो ये हो गया सुंदर सा वॉल। अभी एक लैडर इसके साथ था, ऐसे मान लो सी डी, ठीक है, ये इनिशियल केस है, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये पॉइंट अभी रहने देता, ठीक है। द टॉप ऑफ लैडर इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, ये कितना है, 9 मीटर ऊपर है, इधर रखा है। व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूव 3 मीटर फादर, जब यहां से 3 मीटर दूर खींचा गया, 3 मीटर दूर खींचा गया इस तरीके से, देन द टॉप ऑफ लैडर रीचेज ग्राउंड, तब जो है आपका पूरा का पूरा ये नीचे आ गया, मतलब पूरा लैडर के बराबर हो गया। मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ लैडर जो है मैंने मान लिया x, मान लिया x मीटर मान लिया, ठीक। तो ये अपने पास x मीटर हो गया। जब ये लैडर को इतना खींचा गया तो ये लैडर जो है पूरा ही जब इसके साथ आ गया, मतलब क्या है, ये जब थोड़ा इतना खींचा गया ना तो ये पूरा ही नीचे आ गया, मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो गया आपका x मीटर हो जाएगा जब नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा x है, ये 3 है, तो ये आपका x माइनस में 3 मीटर निकल के आ गया। बोलो सही है। तो अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल पे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। ए सी कितना है, एक्स का स्क्वायर, ए बी कितना है 9 का स्क्वायर, बी सी कितना हो गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल हो गया 81, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab 6x होगा ना, इससे खत्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं 6x, यहाँ पर 6x इक्वल हो जाएगा 90, राइट, 90 हो गया, तो x आपका हो गया 15 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लैडर। फिर से बता रहा हूँ, मतलब लैडर पहले वॉल के साथ था, जैसे लैडर को मैंने 3 मीटर खींचा तो पूरा ही नीचे आ गया, वो पूरा ही ऐसा हो गया, तो वो नीचे ही आ गया पूरा पूरा। 3 मीटर खींचते उसका फुट और टॉप जो है वो वॉल से टकरा गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, देन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पिलर डिक्रीज बाय 24। ओके, जब 30 डिग्री था पहले, अब 60 हो गया, तो जो है आपका 24 मीटर आपका शेडो कम हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, एक क्वेश्चन ऐसा पहले किया था, अब वही क्वेश्चन रिवाइज होगा आपका यहाँ पर, तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी। द हाइट ऑफ द पिलर इज, तो पिलर की हाइट क्या निकल के आने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मान लो पहले सिंपल, पहले चंदा मामा बनाए, तो सूरज मामा, ये हो गया अपने सूरज मामा, टकाक, तो टकाक 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 टकाक, ये हो गया अपना सूरज मामा, सूरज मामा। तो ऐसे से, ठीक है, मान लो पहले जो है सन का जो एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लो पहले जो है x मीटर जो है शेडो बन रही थी, मान लो x मीटर शेडो बन रही थी पहले। अब ये 30 डिग्री, 30 से 60 हो गया। जब 30 से 60 हुआ, क्या हुआ, जब 30 से 60 हुआ, 30-60 हुआ, तो कह रहा हमारे पास पहले के मुकाबले जो शेडो थी वो 24 मीटर डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमारे पास इतनी लंबी शेडो बीसी बनी थी, अब शेडो क्या बन रही है, बीडी शेडो बन रही है। पहले बीसी शेडो बन रही थी एक्स, अब बीडी बन रही है ना। पहले के मुकाबले 24 कम हुई है, तो पहले एक्स थी,
है ना। तो अपने पास क्या है, x माइनस 24, तो ये आपका ये 24 आ गया, तो ये आपका x माइनस में 24 निकल के आ जाएगा, ये वाला पहले के मुकाबले 24 जो है कम हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, पिलर की हाइट निकालिए, h कितना निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे बोलो, इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ए बी डी के ऊपर काम करेंगे। तो आगे आपका ए बी अपॉन पे बी डी इक्वल कितना हो गया, 1060 निकल के आ जाएगा। अच्छा ए बी कितना है, एच है, बी डी कितना अपने पास x माइनस में 24, 1060 √3 होता है, नीचे वाला लगाएंगे। तो आ गया h इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस में 24 निकल गया। छोड़ दो से, यहीं पर भी क्या करना है इसका, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर काम करेंगे। तो ए बी अपॉन पे बी सी कितना आएगा आपका, वो आ गया 1030 डिग्री निकल के आएगा। अच्छा ए बी कितना है, ए बी आपका दे रखा है एच, बी सी कितना है, बी सी आपका एक्स है, 1030 होता है 1 अपॉन पे √3, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो एच √3 जो है आपका एक्स के बराबर निकल के आ जाएगा। और हम बोलते हैं एच कितना आ गया, वो आ गया एक्स अपॉन पे √3 निकल के आ जाएगा। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर दूँ, ये पुट कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आगे x अपॉन पे √3 इक्वल हो जाएगा √3 इंटू पर x माइनस में 24, क्रॉस कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस में 3 दूनी 6 7 7 4 3 12, इतना तो हो जाएगा कितना अपने ये इधर आ गया। तो 2x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 36 मीटर निकल के आ गया। x क्या आ गया 30, हमें x चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हाइट निकालनी। तो हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया x अपॉन पे √3 मतलब 36 अपॉन पे √3, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 अपॉन √3, तो 36 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, h निकल के काटेंगे 12 आएगा, तो 12 √3 मीटर जो है आपका हाइट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, गो ध्यान सुनेंगे। The horizontal distance between two towers is 60 meter. The angle of depression of the top of the first tower when seen from the top of second tower is 45. Find the height of second tower. If the height of second tower is 130, find the height of the tower. Find the height of the first tower. The distance, okay, दो टावर के बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना, 60 मीटर। तो मान लो ये 60 मीटर, दो टावर में डिस्टेंस दे रखा है, पी क्यू डिस्टेंस है दो टावर के फुट के, ठीक है 60 मीटर। अब कह रहा है मान लो एक टावर है, the horizontal distance, the angle of depression of top of first tower when seen from top of second tower, ठीक है। ओके ओके ओके, तो मान लो ये फर्स्ट टावर है और ये आपका सेकंड टावर है, ठीक है। तो फर्स्ट टावर मान लेते हैं पी आर है और ये हो गया ए क्यू। अब क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम, ओके 45 डिग्री, और डिप्रेशन 45 है, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका 45 डिग्री ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। ये आपका कितना है 45 डिग्री बन रहा है, ये भी आपका 45 डिग्री बनेगा, कौन सी बात है, पॉइंट को आर नाम दे दिया। इफ द हाइट ऑफ सेकंड टावर इज, सेकंड टावर की हाइट 130 है, सेकंड टावर कौन सा, ये वाला, यही वाला बोला ना, द एंगल, हाँ फिर यही है, तो मतलब ए क्यू कितना है 130 है, तो 130 मीटर जो है इसकी पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट 130। फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर की हाइट निकालिए। मान लो लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर जो मैंने क्या मान लिया, मैंने h मीटर मान लिया, ये h हो गया, तो ये भी आपका h निकल के आएगा। ये कितना होगा आपका 130 माइनस में h हो जाएगा, इसे 60, तो ये भी आपका 60 निकल के आएगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए आर, ये आर नहीं, आर तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसे हम मान देते हैं एम नाम देते हैं, ए आर एम में नाम देंगे, कितना आएगा ए एम अपॉन पे आर एम इक्वल हो जाएगा 1045 डिग्री। ए एम कितना है 130 माइनस में एच, आर एम कितना है 60, 1045 1/1 क्रॉस कर देंगे, तो 130 माइनस में एच इक्वल टू 60 आ जाएगा, तो 130 माइनस में 60 इक्वल टू एच हो जाएगा, कितना आएगा आपका 70 आएगा ना, हाँ एच कितना आ गया आपका 70 मीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 70 मीटर और दूसरा 130 मीटर आपको दे रखा था। मैं वही कह रहा हूँ डायग्राम बनाना है इसमें, बाकी तो आसान हो जाता पूरा चैप्टर। अगला क्वेश्चन 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, The elevation of a pole from a place is 30 degree. After moving toward the pole by 12 meter, the elevation become 45. What is the height of the pole? दे रखा 16.4 मीटर, 16.8 मीटर, 14.5 मीटर या 15.8 मीटर। अच्छा चलिए करते हैं। तो एक पॉइंट है, एक प्लेस है और एक हमारे पास क्या टावर है, ठीक है। तो मान लो पहला जो एलिवेशन कितना बन रहा था
अब थोड़ा फास्ट फास्ट करो, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। ए बी सी, एक पॉइंट मान लो, एक प्लेस ही हो गया, ठीक है। ये देखा आपको 30 डिग्री। आफ्टर मूविंग टुवर्ड द पोल 12 मीटर, 12 मीटर अगर मूव करेंगे तो जो हमारे पास एलिवेशन है वो आपका अब 45 हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, मान लो पोल की हाइट एच है, ये मैंने एक्स मान लिया। तो क्या करेंगे, छोटा ट्राइंगल लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल बी, इसको नाम दो डी नाम देते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी के ऊपर काम करेंगे। ए सी अपॉन पे डी सी कितना आएगा, 1045 निकल के आएगा, ठीक है। ए सी कितना एच है, डी सी एक्स है, 1045 1/1, तो एच इक्वल टू आपका एक्स निकल के आ जाएगा, सही है। दूसरा ट्राइंगल क्या है, तो ए इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा, ए बी सी के ऊपर काम करेंगे। तो ए सी अपॉन पे बी सी कितना हो गया, 1030 डिग्री निकल के आएगा। ए सी कितना एच है, बी सी कितना है 12 प्लस एक्स प्लस में 12 मान लो, 1030 1/√3 होता है, क्रॉस करेंगे तो h√3 इक्वल हो जाएगा x प्लस में 12। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना ना, तो x h के बराबर ही है तो x की जगह h ही कर दो, तो h√3 इक्वल टू h प्लस में 12 हो जाएगा। तो h कॉमन करेंगे, है ना, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस में 1 आ जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो h आ गया 12 अपॉन पे √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन पे √3 प्लस 1 कर देंगे, तो h कितना आ गया 12 इंटू पर √3 माइनस 1 अपॉन पे, ये आ गया एक उसका मैं 2 निकल के 6 आ जाएगा। h आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय, है ना, √3 माइनस से 1 निकल के आ गया। अब √3 जो होता है वो कितना होता है, 1.73 होता है, 1.7 या 73 मान लो, तो h कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1.73 माइनस में 1, ठीक है। हाइट निकालना ना, सब सही तो कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ओहो सही कर रहे हो, चलो। कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 0.73 निकल के आ गया। अब 6 को 0.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.73 को 6 से करेंगे, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं आएगा ये, ठीक है। 6 3 18, 6 7 42 43, अरे दादा गोलता आ रहा है, गोलता आ रहा है। 12 मूव किया ना, 12 12 12, तो x प्लस 12 1041 होता है, 1030 लिया ना पहले, ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन पे x प्लस 12, ठीक है ना। तो है, अच्छा +1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, सॉरी, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, जुड़ेगा 2.73 आएगा, कितना आएगा 2.73 आएगा, 2.73 आएगा, तो ये 2.73 आएगा, ये हो जाएगा आपका 2.73, 6 18, 6 7 42 43 आएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 13 14 14.3 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4 16, अब मेरे को लगा गलत होने शुरू हो जाएंगे मेरे, ठीक है। 16.38। अब देखो इसको राउंड ऑफ करना है, एक के बाद है, तो अगर आपका 5 से बड़ा होता है तो एक नीचे एक बढ़ा देते पहले, तो 16.4 मीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट चलते 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। A tree break due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches is 8 meter. Find the height of tower. ये बताओ कहाँ, find the height of tree। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टावर वाला क्वेश्चन अक्सर जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो बनाए कंडीशन, तो मान लो हमारे पास क्या, एक सुंदर सा पेड़ हो, ये हो गया, एक सुंदर सा पेड़ था इतना बड़ा, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था चाहे पेड़ हो चाहे इंसान हो, ज़रूरत पड़ने पर झुका नहीं तो टूट जाता है। तो यहाँ पर हवा चल रही थी बहुत बढ़िया बढ़िया, हम तो नहीं झुकेंगे भाई, हम तो झुकना नहीं आता है ना, हम तो, हमारे दादा सूरवीर थे, हमारे दादा का सूरवीर खून दौड़ा, तो हम कैसे झुक जाए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, बी पॉइंट से टूट गया। मान लो टूट के जो ये पॉइंट जो है वो कहाँ गिर गया, जमीन में टकरा गया, मान लो यहाँ पर टकरा, यहाँ टकरा गया मान लो, ठीक है, ये पी पॉइंट मान लो, ठीक है। अब क्या बोलो, दोबारा पढ़ते हैं। 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द टचेस 8 मीटर, ये दे रखा आपको। हाइट ऑफ ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ट्री की हाइट क्या होगी, इसे x मान लिया मैंने, इसे y मान लिया, ठीक है। तो ये y क्या होगा, यही तो पार्ट है, मतलब हाइट क्या होगी, जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ट्री जो है वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ए बी प्लस में बी सी, और ए बी किसके बराबर है, इसकी दोनों चीज़ बराबर है आपस में। इसका मतलब आपका क्या आएगा, x प्लस में y, हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री निकल के आएगा, तो x निकाल दो, y निकालते काम खत्म हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल बी सी पी में काम कर रहे हैं, x बी सी अपॉन पे पी सी,
10 30 डिग्री निकल के आएगा। BC कितना है, एक्स पी सी कितना हो गया 8, 10 30 1/√3, तो हो गया x इक्वल टू 8/√3, ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल। अब क्या करें हम लोग करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल अगेन बी सी पी, है ना, वाई भी तो निकालना है। तो हमने बोला सी पी अपॉन पे बी पी इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, सी पी बी अपॉन एच कॉस 30 डिग्री। सी पी कितना है 8, बी पी कितना है वाई कॉस 30√3/2, तो वाई कितना हो गया 16/√3 निकल के आ गया, वाई आ गया। हमें एक्स प्लस वाई हाइट है, तो हाइट कितना आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स ये हो गया वाई ये हो गया, तो 24/√3 हो जाएगा इस तरीके से, तो जाएगा √3/√3, तो जाएगा 24√3/3 निकल के आ गया 8 आ गया, तो एच इक्वल टू हो गया 8√3 मीटर निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं एक बार टाइम चेक कर लूँ, ओके सही है स्पीड। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो साथ साथ में जो है हम बनाते चलेंगे। तो मान लो हमारे पास एक लड़का जो है ये एक लड़का जो है ये हो गया, बिल्डिंग ये हो गई, ठीक है। ए बी सी डी, मान लो 1.5 मीटर जो है एक टॉल लड़का 30 मीटर दूर बिल्डिंग से खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो लड़का बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, मान लो ये सी पॉइंट पे आ गया, कह रहा मूव करते समय इसकी जो आंखों से एलिवेशन है 30 था पहले, अब 60 हो गया। तो पहले 30 का मतलब क्या हुआ, मान लो पहले जो है ये 30 था, ठीक है, तो ये हवा में तो होगा नहीं, ऐसा होगा। तो अब जो एंगल बना ना वो कितना बन गया उसका 60 बन गया। मान लो अब लड़का यहाँ पर खड़ा है और लड़का मान लो यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से जो है कितना बन गया 60 बन गया, ठीक है। इस पॉइंट को जो हम लोग ए बी सी हो गया डी, इसे ई नाम दे दिया, आर नाम दे दिया, क्लियर यहाँ तक। तो ये भी 1.5 निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना वॉक किया वो आपको निकालना है। तो कितना वॉक किया, मान लो यहाँ से ए ही निकालना, में ए ई कितना निकल के आएगा ये हमें पूछ रहा है, ओके। तो मान लेते हैं एक्स वॉक किया, ठीक है, ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, तो ये कितना आएगा, ये आपका 30 माइनस में एक्स निकल के आएगा, ये वाला आपका कितना 30 डिग्री है, और ये कितना आपका 40, ये आपका 60 डिग्री है, और हमारे पास इसको मान लो कुछ माने वाई मान लिया, सी आर को वाई मान लिया, क्लियर यहाँ तक सब ठीक है ना, कोई बड़े सब ठीक चला ना। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, अरे अरे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर हाई बिल्डिंग, यही तो मैं कहूँ गड़बड़ चल रही है क्या। बिल्डिंग की हाइट 30 है, 30 मीटर, ये हाइट 30 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। मान लो x है और ये आपका y है, हमें क्या निकालना है, ए ई निकालना है, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो वही दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल सी ई आर के ऊपर काम किया मैंने पहले, तो हम बोलेंगे सी आर अपॉन पे ई आर कितना आ गया 1060 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सी आर कितना है, देखो ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो हम बोलते हैं सी आर कितना आ गया, 30 में से 1.5 गया, तो मेरे ख्याल से 28.5 मीटर आपका सी आर निकल के आएगा, ठीक है। तो सी आर हो गया 28.5, और ई आर कितना हो गया, ई आर आपका वाई दे रखा है, तो 1060 होता है √3, तो वाई √3 जो है आपका वो 28.5 निकल के आ गया, और हम बोल सकते हैं वाई जो है आपका 28.5 अपॉन पे √3 निकल के आ जाएगा। इसको अभी यहीं छोड़ते हैं, वाई की नीड नहीं है, ठीक है, अभी यूज करेंगे इसे। दूसरा क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ए आर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं सी आर अपॉन पे ए आर इक्वल हो गया 1030 डिग्री निकल के आएगा। अब सी आर कितना है, सी आर आपका दे रखा है 28.5, ए आर कितना है एक्स प्लस वाई है 1030 1/√3, क्रॉस करेंगे तो आ गया एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपका, हो गया 28.5 √3 आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो 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 बोलो, समझ आ गया। तो ये निकल के हमें क्या निकाला, एक्स निकाला ना, वाई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई दे रखा है 28.5 अपॉन पे √3, है ना। एक काम करें इसको रेशनलाइज कर दो यार, थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना। तो 28.5 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन पे √3 हो गया, तो 28.5 √3 अपॉन में 3 निकल के आगे काटो, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 जा 27 और 3 5 9.5 √3, तो इसका क्या लिख दूँ मैं 9.5 √3 लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब कोई दिक्कत क्या नहीं, अभी सारा मिटा दो, अब सारा मिटा दो, काम होने वाला है। अब यहाँ पर बताओ x कितना आएगा, आएगा 28.5√3 माइनस पे 9.5√3 है ना, भाई वाई मतलब माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया, x आ गया 0, 28 में से 9 गया 19, तो 19√3 मीटर जो है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल, नहीं x निकल क्या है, मतलब इतना 19√3 जो है वो बिल्डिंग की तरफ मूव किया है। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो पुट करना वाला नीड नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19, ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो। The angle of elevation of top, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. तो बिल्डिंग की हाइट क्या निकल के आएगी, फिर से हमें क्या क्या बोलना है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, ठीक है। तो एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है, ठीक है। तो मान लो ए भी हमारा बिल्डिंग है और पी के ऊपर टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास कितना हुआ है, ये आपको दे रखा 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट इज 60 डिग्री। अच्छा जी, चलो भाई, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ओहो, ये आपका 60 डिग्री निकल गया, ठीक है यहाँ तक। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है 50 मीटर हाई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग हाइट एच मान ले, इसे एक्स मान लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी अपॉन पे बी क्यू कितना आ गया, 10 30 डिग्री, फास्ट करो, ठीक है थोड़ा सा। ए बी कितना है, एच हो गया, बी क्यू अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड कम कीजिए प्लीज, है ना, मतलब 3% देख सकते हो। तो h√3 जो है आपका x के बराबर निकल के आ गया, ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल पी क्यू बी पे काम करेंगे, तो पी क्यू अपॉन पे बी क्यू इक्वल हो जाएगा 10 60 डिग्री। पी क्यू कितना अपने पास 50 है, पी क्यू कितना अपने पास x है, 10 60√3 होता है, तो 50 इक्वल टू हो गया x√3। अब x कितना है, h√3 है, तो x की जगह h√3 1√3 हो रहा है हमारे पास, तो आ गया 3h इक्वल टू 50 निकल के आ गया। h कितना आ गया 50 अपॉन पे 3 जो कि आ गया 16.3 मीटर समथिंग निकल के आएगा। h कितना आ गया 16.3 मीटर आपका निकल के आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया, ये फिर से वो क्वेश्चन आया है सेम ऐसा, तो आई होप आप बड़े आराम से करोगे। तो दो पोल है, इक्वल हाइट है, ठीक है, एक हमारे पास ये है और हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है, दो हो गया पोल। अब ये क्या है, 80 मीटर जो है वाइड है, इक्वल हाइट है, मतलब अगर इसकी हाइट अगर हमने मान ली ए बी मान लो ये है, तो ये पी क्यू हो जाएगा, तो दोनों की हाइट बराबर, मतलब ये एच है तो ये भी आपका हाइट एच निकल के आएगा, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दम, एक पॉइंट बीच में ले लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक में 30 डिग्री है और एक में 60 डिग्री है, ठीक है, और एक में 60 डिग्री है। चलो, तो एक में आपका बन जाएगा 60 डिग्री, एक में बनेगा 60 डिग्री और एक में बनेगा आपका 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इस जो पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो है वो बी से, इस पोल से ए बी से कितना दूर है, डी पॉइंट पी क्यू से कितना दूर है ये निकालना है, ठीक है। मतलब एक्स मान लेते हैं, वाई निकालते हैं, एक्स वाई निकालना है और एच भी हमें निकालना है, तो ठीक है। अच्छा आपको एक अच्छा नोट एक्स वाई, एक काम करते हैं, एक्स वाई मानने की नीड क्या है, इसको एक्स मान लिया तो वाई मानने की नीड नहीं है, हमने क्या देगा, पूरा 80 दे रखा है ना आपको, पूरा 80 दे रखा है ना आपको, तो ये कितना हो गया 80 माइनस में एक्स आपका निकल के आएगा डी क्यू। दो ट्राइंगल उठाने, फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन को। हम बोलेंगे ए बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन पे बी डी कितना आ गया 10 60 निकल के आएगा। ए बी कितना एच हो गया, बी डी कितना हो गया आपका एक्स हो जाएगा 10 60√3 होता है, ठीक है। क्रॉस करेंगे एच इक्वल टू x√3 आपका निकल के आ जाएगा, इसको यहीं छोड़ दें, कुछ कर नहीं सकते इसके आगे। दूसरा इन ट्राइंगल पी डी क्यू पे काम करेंगे, तो पी क्यू अपॉन पे डी क्यू कितना हो गया अपने पास, वो हो गया 10 30 आपका निकल के आ जाएगा। पी क्यू कितना है एच है,
डी क्यू कितना अपने पास 80 माइनस में एक्स हो गया, tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस करेंगे तो h√3 इक्वल टू आपका हो गया 80 माइनस में एक्स। अब h की वैल्यू तो पता है हम लोग को x√3 है, तो जहां पर h है वहां पर x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 80 माइनस में x निकल के आएगा। तो हो जाएगा 3x प्लस में इधर आके x हो जाएगा इक्वल टू 80 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80 हो गया, तो x आपका 20 निकल के आ गया। अच्छा मतलब ये पॉइंट जो है पहले टावर से 20 मीटर दूर है, ठीक है, तो आपका बी डी कितना आ गया 20 मीटर निकल के आ गया। अच्छा डी क्यू कितना है 80 माइनस में 20 कितना 60 मीटर जो है दूसरा निकल के आ गया। हाइट भी निकालनी है, हाइट तो निकलाई है, हाइट क्या है x√3 है, x 20 आ गया, तो हाइट हो गया आपका 20√3, तो 20√3 आपका हाइट हो गया ये वाला इस तरीके से, तो आपका सारा काम निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो ध्यान सुनेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है, ये वाला इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट डी हो गया, और अब एलिवेशन 30 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर विद ऑफ द कैनल, ये कैनल की मान लो x है, हाइट ऑफ टावर h मान लेते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर काम करेंगे, ए बी अपॉन पे बी सी कितना हो गया 1060 निकल के आपका आ जाएगा, सिंपल है। ए बी कितना है h, बी सी हो गया x, 1060√3 होता है, तो h इक्वल टू हो गया x√3 निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या करने वाले हैं इसमें, इन ट्राइंगल कौन सा ए डी बी की बड़ा ट्राइंगल के ऊपर काम करेंगे, क्या निकल के आएगा बोलो, ए बी अपॉन पे बी डी इक्वल हो जाएगा कितना 1030 डिग्री निकल के आएगा। अच्छा ए बी कितना है आपका h है, और बी डी कितना अपने पास x प्लस में 20 हो जाएगा, बी डी इक्वल 1030 1/√3 होता है, क्रॉस करेंगे तो h√3 इक्वल टू x प्लस में 20 आ जाएगा। h कितना है x√3 है, पुट कर दें तो x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू x प्लस 20 हो जाएगा, तो 3x माइनस में x इक्वल टू आपका 20 आ गया, तो 2x इक्वल 20 हो जाएगा, और x जो है आपका वो 10 निकल के आ गया, है ना। तो x विद ऑफ कैनल कितना आ गया आपका 10 मीटर निकल के आ गया। हाइट पूछा था, हाइट क्या है x√3 है, तो 10√3 मीटर जो है आपकी हाइट निकल के आ जाएगी, विद आपका 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एनसीईआरटी का ही था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 22, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree, ठीक है, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। फिर से एग्जैक्टली ये आपके एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, कैसे करना है आप लोगों को मैं जल्दी से बता दूं। एक हमारे पास रोड है, ठीक है, अब 7 मीटर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और हमारे पास बगल में क्या है, बिल्डिंग के बगल में भाई साहब के टावर है, यहां पर मान लो, ठीक है, टावर है, और ये हम लोग इस तरह मिटाए थे। अब क्या बोला गया है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। डायग्राम बना पा रहे हो, सोच पा रहे हो सब कुछ, ठीक है। चलो नामकरण करते हैं इस गंजे का, ए पी, ठीक है, सी डी, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, राइट, और ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये भी आपका 7 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम केबल, यहाँ पर सेम यहाँ से डिप्रेशन बन रहा है फुट ऑफ केबल टावर 45 डिग्री, ओके ओके ओके, तो यहाँ से आपका ये कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है डिप्रेशन, ये 45 डिग्री, तो आपका ये भी 45 डिग्री ही निकल के आएगा। इसका आपने x मान लेना है, ठीक है, तो ये भी आपका x हो जाएगा, और ये मान लो मैंने y मान लिया, तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ टावर क्या है, टावर क्या है ए बी अपने पास, ए बी कैसे निकलेगा, जो y पता होगा y प्लस 7 मीटर ये आपका निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसे कर लेते हैं, फिर अपना डिंकेचे का करेंगे। तो इन ट्राइंगल पहले x निकालना पड़ेगा, y निकालने के लिए x कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से निकलेगा, तो इन ट्राइंगल सी बी डी पे काम करेंगे, तो सी डी अपॉन पे बी डी इक्वल टू जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है। सी डी कितना अपने पास 7 दे रखा, बी डी कितना हो गया अपने पास x देगा 1045 1/1 होता है, क्रॉस करेंगे x आपका 7 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, नॉट ऑप्शन नंबर, तो 7 हो गया आपका, ये 7 मीटर निकल के आ गया, तो ये भी आपका 7 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, ए इन ट्राइंगल, दूसरा ए सी ई के ऊपर काम करेंगे, ए ई अपॉन पे सी ई कितना हो जाएगा अपने पास 1060 निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा ए ई कितना y है, सी ई कितना है 7 है, 1060 कितना होता है √3, तो y कितना आ गया 7√3 निकल के आपका आ जाएगा। अब तो आपको आंसर भी याद हो जाना चाहिए कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा y प्लस 7, तो y कितना है इतना 7 हो गया, 7 कॉमन कर लो, √3 प्लस 7, √3 की वैल्यू 0 की पुट करना वरना नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनना, मेरी बातों को बिल्कुल सीरियस है, बहुत बच्चे अभी भी इसको ना मतलब बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, जबकि इससे आपका काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है।
आपको पता है कि मैंने कहा था एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, लास्ट 10 करना है। मैंने एनसीईआरटी का वन शॉट पूरा अवेलेबल है, सुपर 30 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। बच्चे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल की पुरानी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। बच्चा पीवाई की सीरीज ना जल्दी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 5 से 6 बजे मैं लाइव करने वाला हूँ। यूट्यूब पे वो चीज़ें अभी नहीं आएंगी, ठीक है। अभी हम लोग पीवाईक्यू को लाइव करने, लास्ट 10 2011 से स्टार्ट करूंगा मैं। कल या परसों से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये सीरीज शुरू हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जाके अपने आप को एनरोल कर लो। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर, देखो यार सिंपल सी बात है ना, कोई ना ये मत देखो यूट्यूब भी कौन सा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, ये भी तो विदेश कंपनी है। अनअकैडमी की कंपनी है। मेन चीज क्या है, हमें यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, और दूसरी चीज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। स्पेशल क्लास कोई पैसा नहीं है, मैं वैसी पेड चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस आपके अनअकैडमी में 5 से 6 डेली लाइव कर रहा हूं मैं। बहुत बच्चे आके उसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत बच्चे फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। क्या करने वाले, पीवाईक्यू, ये मौका बार बार नहीं आएगा। लाइव में ना एक अलग ही इंटरेक्ट होता है। देखो रिकॉर्डेड देखना अच्छी बात है, सही, बहुत अच्छा है, लेकिन लाइव में क्या आप डाउट पूछ सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है तो वहां पर पोल लगते हैं, कौन फर्स्ट आता है सेकंड, एक लीडर बोर्ड प्रॉपर तैयार होता है, तो आप अपने आप को ना देख सकते हो कि आपका क्या लेवल है इतने बच्चों में। मान लो अगर 100-150 बच्चे आ रहे हैं, तो 150 बच्चों में आपकी रैंकिंग अगर मान लो टॉप 10 पे आ रही है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी चल रही है। क्योंकि जो मैं कराने वाला हूँ पीवाईक्यू मिक्स्ड कराने वाला हूँ। 2011 में जो क्वेश्चन थे, 2012 में जो क्वेश्चन थे, 2013 में जो क्वेश्चन थे, ऐसे करके पीवाईक्यू होने वाला है। टर्म फर्स्ट पे भी मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही ये सीरीज को लॉन्च किया था, और बहुत ज्यादा फायदा यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आए थे। जिन बच्चों ने अनअकैडमी में टर्म फर्स्ट में फॉलो किया था, मुझे अपने जो है कमेंट, अपनी राय बच्चों को बताना, सो दैट बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि आप लोग कमेंट रीड होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं रिस्पॉन्स, तो आप सब रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने ऑलरेडी अनअकैडमी में आ रहे हैं वो अपना जो है अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट बॉक्स में। और आई होप आप सभी जितने, आई वांट कम से मैक्सिमम बच्चे वहां पर पहुंचे। 5 बजे क्लास होगी। कब है, परसों से तरसों से 2 या 3 दिन बाद शुरू होने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर टाइम पता कर लो, एनरोल कर लो अपने आप को। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसमें एनरोल करोगे तो ज्ञानी 10 डालना मत भूलना। ज्ञानी 10 ये रेफरल कोड है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो है वो क्या है, एनटीएससी फाउंडेशन है, एनटीएससी फाउंडेशन, ठीक है। आईआईटी जेई एनटीएससी फाउंडेशन, ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। सीबीएसई क्लास 10 मत करना, कैटेगरी क्या करना, आईआईटी, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में हूं, है ना। अगर आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप मुझे फॉलो नहीं कर पाओगे, मेरी वीडियोस को नहीं देख पाओगे, जो फ्री क्लासेस हैं। इसलिए कैटेगरी ये डालना, और रेफरल कोड ज्ञानी 10 डालना, तभी अनलॉक होगा, वरना फिर वो पेड मांगे आपसे। ये चीज डालो फटाफट से। मिलता है यार पीवाईक्यू की सीरीज, मजा है खूब, पेपर आने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चलता है 23 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। As observed from the top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, ठीक है। एक लाइट हाउस, आपने देखा ना मूवी में क्या होता है कि जो गुंडे होते हैं, गुंडे लोग ना मतलब देखते हैं कि हीरो एंट्री तो नहीं मार रहा, और हीरो लाइट को बचा के यहाँ रुकता है, फिर लाइट आई, फिर रुकता है, फिर रुकता है। देखा होगा आपने मूवी में, लाइट हाउस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक समुद्र है, तो ये सी मान लेते हैं, ये आपका सी है, ठीक है। और ये आपका सुंदर सा लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। मान लो ए भी आपका लाइट हाउस है इस तरीके से। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप, 2 शिप हैं, एक शिप मान लो यहां पर पी पॉइंट पे, एक शिप मान लो की पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो डिप्रेशन जो है यहां पर, ये डिप्रेशन जो पड़ रहा है, डिप्रेशन जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपका एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। तो आइए डिप्रेशन देते हैं, ठीक है। एग्जाम का डिप्रेशन दे देते हैं आपको। चलो ये हो गया एक, ठीक है, और एक ये हो गया। इस बात की है पीड़ा यार, जब साथ है ज्ञानी कीड़ा, कोई पीड़ा नहीं है, एंजॉय करो बस, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये आपका 45 डिग्री हो, पता है कई बार तो ना मैं सोचता हूँ कि ना काश ऐसा कंटेंट में मतलब ना, जैसे काफ़ी यूट्यूबर है, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे कि यूट्यूब पे पहले टाइम पे हमारा ऐसा कुछ था नहीं, यूट्यूब वगैरह ना कि इतना फेमस था नहीं यूट्यूब में। जब से जियो की सिम आई, फिर यूट्यूब उठना शुरू हुआ, अब तो सारा कंटेंट यूट्यूब, कोरोना से सारा ही यूट्यूब चला गया। तो यार इतना कंटेंट ना यकीन मारो ट्यूशन पे भी नहीं होता, जहां पर हम लोग पर महीने का 1000 से 2000 चार्ज करके एक सब्जेक्ट का, वो भी ऑल्टरनेट डेज में 15-15 दिन पढ़ते हैं, उसमें भी इतना कंटेंट टीचर नहीं करा पाते। पता है आप लोगों को, उनकी एनसीईआरटी खत्म हो टाइम से, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सुपर 30 क्वेश्चन, पीवाईक्यू की सीरीज, इतना कहाँ ट्यूशन में पाता। फ्री ऑफ कंटेंट आपका अवेलेबल है, एकदम क्वालिटी, वही चीज आपको प्रोवाइड करने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं, है ना। और तब भी बच्चे फायदा उठाते नहीं है, तब भी पेड़ लेके जा रहे हैं,
पेड मतलब पेड देके उनको पसंद आ रहा है, लेकिन वही फ्री ऑफ कंटेंट है यार। यकीन मानो, अगर आप ज्ञानी कीड़ा को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो मैथमेटिक्स के लिए, आपको ट्यूशन जाने की नीड नहीं है, यकीन मानो इस बात को, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस निकालिए फटाफट से, अभी निकाल देते हैं ना जनाब फटाफट से। तो ये क्या हो गया अपने पास, मान लो दोनों शिप की डिस्टेंस x है, ये y मान लिया, ये 75 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी पी के ऊपर काम करते हैं। तो अगर ए बी अपॉन पे बी पी कितना आएगा, 1045 आएगा, ठीक है। ओके, ए बी कितना अपने पास 75 है, तो 75 अपॉन पे वाई, 1045 1 होता है, तो क्रॉस करेंगे, वाई कितना आ गया आपका 75 मीटर जो है आपका वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इन ट्राइंगल ए बी क्यू के ऊपर काम करते हैं, तो ए बी अपॉन पे बी क्यू कितना आएगा आपका 1030 डिग्री निकल के। ए बी कितना अपने पास, ए बी 75 है, बी क्यू कितना अपने पास x प्लस में y है, और 1030 होता है 1 अपॉन में √3, क्रॉस कर देंगे तो x प्लस वाई जो है आपका वो 75 √3 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब y कितना है 75 है, x निकालना है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 75 कर देंगे, सॉरी प्लस का साइन है ना। और कहीं पर अगर आपको लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे बताना है ना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। अच्छा लगता है आप लोग बताते हो, क्योंकि मिस्टेक हो जाते हैं। देखो मैं भी यहाँ पर ना मैक्सिमम वीडियो जो है एक लॉट पे सूट होता है, मतलब रीटेक नहीं करते हम लोग, है ना, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर मे भी चांस होते हैं, क्योंकि लगातार 3 घंटा मतलब एक 1.5-2 घंटा बोलना, ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, फिर क्रॉप भी होते हैं चीज़ें, लगातार बोलना, तो उसमें मे भी कैलकुलेशन छोटी मोटी यहाँ वहाँ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा हुआ हो तो आप मेरे को बताना, है ना, तो उसको ठीक करेंगे, बच्चों को पता चलेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट करना, वरना नीड नहीं है, मैंने पहले बोला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30 degree. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, 6 सेकंड बाद, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Very nice question. वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। चलिए, तो अपने पास क्या है, एक सुंदर सा टावर है, और एक यहाँ पर क्या है, हाईवे है। इस तरीके मान लो ये हाईवे अपने पास रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कार है, एक कार है, इसको ऑब्जर्व करना पहले वो। तो कार का जो डिप्रेशन पड़ा, इस पर कार का डिप्रेशन पड़ा, वो क्या पड़ा, 30 डिग्री पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो अपना क्या हो गया, ये आपका निकल के गया, ए आ गया मान लो, ये बी आ गया, सी पॉइंट आ गया, और ये एंगल डिपेंड कितना 30 डिग्री निकल के आ गया। तो ये 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट, ये टावर की तरफ, टावर के फुट की तरफ जा कार जा रही, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड के बाद, मान लो 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुंच जाती है, डी पॉइंट पहुंच जाती है। अब जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन गया। अरे अरे कितना बड़े क्वेश्चन है यार। अब जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री पहुंच गया आपका, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कितना समय लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहां से यहां तक पहुंचने कितना समय लगेगा आपसे पूछ रहा है। यहां पर इस्तेमाल हो रहा है साइंस का। हमें क्या मतलब है टाइम से, हमें क्या ही मतलब स्पीड से, हमें मतलब है डिस्टेंस से, लेकिन यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, मान लिया मैंने x, है ना, x मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है। ओके, x मीटर पर सेकंड मान लिया। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए, B से D तक जाने के लिए टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड। और हमें यह भी पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम कितना यहां से यहां तक का, 6 सेकंड लगा। स्पीड कितना है x, तो ये बोल दो x, 6x हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब मान लो लेट कार टेक्स t सेकंड टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम D to C। मान लो t सेकंड लगते हैं। अब यहां से यहां तक t सेकंड मान लिया मैंने, स्पीड x है, तो स्पीड इंटू टाइम xt, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। ये डिस्टेंस का मतलब है ना मेरे को, तो और क्या मतलब है। अब मान लो इसकी हाइट h है, तो क्या बोल रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा, t हमें निकालना है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, वही करेंगे। निकालो इन ट्राइंगल कौन सा पहले, ए बी सी पे काम करते हैं, नहीं ए डी सी पे काम करते हैं पहले, ठीक है, ए डी सी पे काम करते हैं। तो हम बोलेंगे ए सी अपॉन पे डी सी कितना हो गया, 1060 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ए सी कितना है हमारे पास, एच है, डी सी कितना है, एक्स टी है। 1060 कितना होता है भाई, 1060 रूट 3 होता है, तो एच कितना आ गया अपने पास, एक्स टी रूट 3 निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा, ए बी सी के ऊपर काम करेंगे, तो हम बोलेंगे ए सी अपॉन पे बी सी कितना हो गया, 1030 डिग्री निकल के आ गया। ए सी कितना अपने एच है, बी सी कितना है 6x प्लस में एक्स टी, और 1031 अपॉन पे रूट 3 होता है, ठीक है। तो आ गया एच रूट 3 इक्वल टू एक्स कॉमन कर लो, 6 प्लस में टी निकल के आ गया। अच्छा एच कितना है, एक्स टी रूट 3, तो एक्स टी रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इक्वल टू देगा एक्स 6 प्लस में टी, ठीक है। तो एक्स एक्स खत्म हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3 आ गया, तो 3t इधर आके माइनस का t इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2t इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो t कितना आ गया 3 निकल के गया। अच्छा भाई, तो 3 सेकंड लगने हैं d से c तक पहुंचने के हो, गाड़ी को 3 सेकंड यहाँ पर लगेंगे। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपको कितने अच्छे समझ में आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताना मेरे को जरूर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 25, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो। ओके, from a point P on the ground, the angle of a top of a 100 मीटर building is 30 डिग्री, ठीक है। जल्दी करते हैं, हमारे पास क्या है कि ये इस तरह से ग्राउंड है, ठीक, और ये अपने पास क्या बिल्डिंग है, ठीक है। चलो एक पॉइंट P अपने पास दे रखा है ना, यहाँ से 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखी है, मान लो ए बी बिल्डिंग है, एलिवेशन जो है आपका वो दे रखा है कितना, 30 डिग्री, 30, तो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो यहां पर फिर से हमारे भारत माता की जय, तो यहां पर क्या हमारे पास एक फ्लैग है, मान लो इस तरह की जो है फ्लैग उधर का इस तरह, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्लैग को थोड़ा डिजाइनदार बनाते हैं, तो हमारे पास आएगा ये है ना, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, फ्लैग मैंने बना दिया इस तरीके से। अब इसको थोड़ा कलर कर दे क्या, चल रहने देते हैं, बाद में कलर करेंगे। तो कह रहा है कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग होस्टेड फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। अब यहां से सेम उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां तक का, वो आपका ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये दौरे पड़ने शुरू हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या इसी पॉइंट से यहां तक टॉप जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, वो आपका दे रखा 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, मान लो इसकी हाइट h है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस नाम को A B P से C नाम देते हैं, अपना काम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, रूट 3 केवल दे रखी मतलब पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले काम करेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल APB, छोटे में काम करेंगे तो आएगा AB अपॉन पे BP इक्वल हो जाएगा आपका 1030 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। AB कितना है 10, BP कितना अपने पास x है, 1030 होता है 1/√3, तो आपका x जो है वो 10√3 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये पुट कर दो, 10√3 करके कितने देखिए 1.732, तो आगा x कितना आ गया 17.32 मीटर जो है आपका ये निकल के आ गया, डिस्टेंस कितना पॉइंट P से, राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल करेंगे CPB के ऊपर, इन ट्राइंगल CPB के ऊपर काम करेंगे, तो CB अपॉन पे BP इक्वल कितना देगा 1045 निकल के आ जाएगा, ये कितना होगा h प्लस में 10 है ना, CP h प्लस में 10 हो जाएगा, अपॉन BP कितना x 1045 1/1 होता है, क्रॉस कर देंगे तो h प्लस में 10 इक्वल टू x निकल के आ गया, तो h कितना आ गया x माइनस में 10 आ जाएगा, तो x कितना है 17.32 माइनस में 10 हो गया, तो h आ गया 7.32 मीटर निकल के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दे रखा था ये शायद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन के ऊपर, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू 40 लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 to 60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क में दे रखा है, और मुझे इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, अपना नाम करके जरूर। देखो कोई भी चीज दिया जाता ना बताया करो, वीडियोस में व्यूज आ रहे 50,000 60,000, लेकिन मैंने बोला कमेंट बताना है, केवल गिने चुने 5-6 बच्चे उसमें कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर जो है ये निकल के आएगा। तो अगर आप इसका फायदा उठा रहे हो, देख रहे हो, मैंने वही कहा ना कि जब कोई चीज फ्री मिलती है ना उसको हम चीप लेना शुरू कर देते हैं,
अब वहीं हो ना कि भाई मैं बोलूँ पेड कोर्स है ना, और क्या कहते हैं 5,000 का कोर्स है, 1 महीने का 2 महीने का, तो बच्चे भगे भगे आते हैं यार 5,000 का कोर्स है, कुछ बढ़िया दे रहे होंगे। अरे यार ऐसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है तो यार वहाँ उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऐसे पेंडिंग सिचुएशन है, बिना बाहर जाए बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो इसका सम्मान करो, इसको अच्छे देखो। कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आंसर निकल के आएगा इसका, अपना नाम बताओ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन के ऊपर, केवल 3 क्वेश्चन बचे हैं, 27, 28, 29, 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हमारे बच्चे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। अ लैडर अगेंस्ट leaning against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal, ठीक है। It is pulled, its full foot is pulled away from the wall through a distance p, so that it upper end slide a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that p upon q is equal to cos beta minus में cos alpha divided by sin alpha minus में sin beta। अब ये काफी डेंजर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस्ड होकर सुनना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए करते हैं मिलके। तो सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास एक सुंदर सा, हाँ, तो मान लो हमारे पास क्या है, एक सुंदर सा इस तरह से यहाँ पर एक ऐसे ये वॉल है मान लो, ठीक, और एक सीढ़ी मान लो, लैडर जो है वॉल से लगा हुआ था इस तरीके से, ठीक है। मान लो हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, है ना। ये अ लैडर लेनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लाइनेशन अल्फा, तो अल्फा हमारे पास इंक्लाइनेशन था इस तरीके से। इट फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, अगर इसका फुट जो है हम लोग यहाँ पर खींचे, इस तरह खींचे, ठीक है, कितना खींच रहे हैं पी, तो मान लो ये डी पॉइंट पर आता है, तो पी हमने खींचा है। अब जैसे आता है इसको यहाँ खींचेंगे इधर, तो हाइट भी नीचे को जाएगी, तो मान लो क्यू नीचे खिंच गया, क्या ये मान लो ये पॉइंट गया, पॉइंट ई पे पहुंच गया, और कितना डाउन हुआ, क्यू डाउन हुआ इस तरीके से, ठीक है। और देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा, तो हमारे पास जो है अब जो है बीटा डिग्री आपका बना रहा है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अब क्या बना रहा है, बीटा डिग्री बना रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझो ये वाला एंगल कितना आपका बीटा निकल के आ गया। अब कह रहा है शो दैट पी अपॉन क्यू, तो पी और क्यू जो है हमें ये सब शो करना है। मैंने कहा ना कि जो चीज नहीं पता उसे लेट कर लो, लेकिन जब आंसर आए तो हमें केवल इनके टर्म्स में दिखाना है। तो पहले पी निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, बाकी सारा हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहले करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा साइड कर दूं मैं, ये टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने। ओके, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो ये डिस्टेंस मेरे को दे रखा है x, और मान लो ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस नीड भी नहीं, छोड़ो डिस्टेंस x और y की जरूरत नहीं, हटाओ, नाम ले कर लेते हैं। इतना ध्यान रखना, AC क्या है, लैडर है, ED क्या है, लैडर है, तो AC जो है ना वो ED के बराबर ही होगा, ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों लैडर ही है, सेम सेम है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मान लो हमें इसे y मान लेते हैं, यहां से यहां तक, इसको हम मानते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। जल्दी कर दे फटाफट से। अब हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ना आपको केवल कॉस चाहिए और साइन चाहिए, टेन का इस्तेमाल नहीं है, तो हम लोग p अपॉन बी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। हमें कॉस चाहिए, साइन चाहिए, और कॉस बीटा में भी है, अल्फा में भी है, साइन बीटा में अल्फा में, मतलब दोनों चीज निकालनी पड़ेगी हमें पे। मतलब अगर हम अल्फा को लेके कर रहे हैं तो कॉस अल्फा भी निकालना पड़ेगा और साइन अल्फा भी निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें, किसकी बात करें बताओ, किसकी बात करनी है ठीक है। तो हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, तो हमने क्या करा, पहले पी अपॉन एच लेते हैं, तो मैंने बोला ए बी अपॉन पे ए सी, ठीक है, क्या बन गया, साइन अल्फा बन जाएगा इस तरीके से। ए बी कितना अपने पास, ए बी आपका दे रखा है, ए बी तो ए बी है, ठीक है, अपॉन पे ए सी कितना है, ए बी अपॉन पे ए सी कितना आपका, ए सी तो ए सी है, साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा हो गया। दो बार क्यों लिख दिया कहोगे सर, ए बी क्या है, क्यू प्लस में एक्स है ना, तो एक्स प्लस में क्यू अपॉन पे ए सी, तो ए सी है, इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस में क्यू इक्वल टू जाएगा आपका ए सी साइन अल्फा, और यहाँ से क्यू कितना हो गया, क्यू हो जाएगा ए सी साइन अल्फा, ठीक है, माइनस में एक्स निकल के आ गया, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। दूसरा से यहाँ पर कॉस भी काम करना पड़ेगा, अगेन बी अपॉन एच, तो अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला बी सी अपॉन पे ए सी कितना बन गया, वो बन गया कॉस अल्फा बन जाएगा। तो बी सी कितना अपने पास वाई है, अपॉन ए सी कितना है, ए सी तो ए सी है, कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, ठीक हो जाएगा, वाई इक्वल टू जाएगा अपने पास ए सी कॉस अल्फा जो है निकल के आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान के, ठीक है, ओके।
आप क्या करेंगे, आप करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डीईबी पे काम करेंगे। डीईबी, ध्यान सुनना, कंफ्यूजिंग नहीं, आसान है, लेकिन लेंथी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, तो समझते चलो स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ आ रहा आगे मत देखो, पीछे वीडियो को पॉज करो, फिर से पीछे जाओ, दोबारा चेक करो। तो हम बोल सकते हैं कि पहले बात ई क्यू, सॉरी ई बी, लग रहा जुकाम होने वाला है। ई बी अपॉन पे कितना आ गया, बी डी कितना आ गया अपने पास, इक्वल हो जाएगा 10 बीटा निकल के आ गया। अब ई बी कितना अपने पास, ई बी आपका एक्स दे रखा है, बी डी कितना अपने पास, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी कितना है, वाई प्लस पी दे रखा है, इक्वल 10 बीटा ही होता है। तो आपका आ गया एक्स इक्वल टू 10, अरे यार 10 बीटा कहाँ से आ गया यार, हमने क्या निकाला है, ई बी पी अपॉन पे पी डी, नहीं नहीं 10 वाला काम तो करना ही नहीं है ना, तो खुद गड़बड़ी कर दी मैंने, कहा ध्यान से देखना, गड़बड़ी मैंने खुद ही कर दी, मैं साइन और कॉस चाहिए ना, चलो तो पी अपॉन एच करना है, तो बी ई अपॉन पे एच कितना है, डी ई कितना हो जाएगा अपने पास, साइन बीटा निकल के आएगा, बी ई कितना अपने पास एक्स, और डी ई कितना अपने पास, डी तो डी ई है, ठीक है, इक्वल साइन बीटा हो गया इस तरीके से। तो एक्स जो है आपका वो कितना आ गया, आपका आ गया डी ई साइन बीटा, आपका निकल के आ जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स कितना निकल के आ गया आपका, डी ई साइन बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल, फिर से उस ट्राइंगल पे ई डी बी के ऊपर काम करेंगे, तो हम बोलेंगे ई बी, सॉरी अब ई बी लेना, बी अपॉन पे लेना, बेस लेना, कॉस बनाना ना हमें, तो देखा पी डी अपॉन पे क्या, डी ई इक्वल टू कॉस बीटा निकल के आ गया, बी डी कितना अपने पास, वाई प्लस में पी है, तो वाई प्लस में पी अपॉन पे डी ई इक्वल टू हो गया कॉस बीटा, तो देखा वाई प्लस में पी हो गया आपका डी ई कॉस बीटा, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब क्या कर रहा हूं मैं, जो काम की चीज है ना, काम की चीज है, ये वाला काम का है, ठीक है, ये काम का, ये काम का, ये काम का है, इन चार को छोड़ के बाकी मिटा रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा दिया, अरे यार नीचे क्या था वो, ए कृष्ण, नीचे क्या था वो, कौन सा ट्राइंगल लिया था हम लोगों ने, साइन बन गया था, कॉस बनाना था, तो अगेन मैं कर दूँ, ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हो गया बी सी अपॉन पे ए सी, ऐसा छोटा था वो, ठीक है छोटा था, कॉस अल्फा, बी सी कितना था अपने पास, वाई है, ए सी है, चलो ठीक, तो वाई इक्वल टू ए सी कॉस अल्फा, ए सी कॉस अल्फा, ठीक है, वाई इक्वल टू ए सी कॉस अल्फा, ए सी कॉस अल्फा, ये आपका काम, ये चीज़ काम की चीज़ थी, ठीक है। अब मैं इन सबको जो है एक साथ लिख दे रहा हूँ, आगे आपका यहाँ पर, ये आगे आपका यहाँ पर, आगे आपका, अब ध्यान से देखना मैं कैसे आंसर निकालता हूँ। अब मुझे पी अपॉन क्यू का रेशियो लेना है, तो एक काम करते हैं, क्यू ये रहा अपने पास, एक्स क्यू दे रखी है, ये रहा, इसको साथ में लेते हैं, तो क्यू क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा अपने पास ए सी साइन अल्फा माइनस में एक्स, एक्स क्या दे रखा है, डी ई साइन बीटा। अब आपको पता है ए सी डी ई के बराबर है, दोनों लेटर की लंबाई है, तो ए सी दोनों ए सी मान सकता हो, तो ए सी कॉमन करूंगा, तो आ गया साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा। अब मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गया होगा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है, देखो आना शुरू हो गया। अब मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा तो हमारा डी ई कॉस बीटा माइनस में वाई, वाई कितना है, ए सी कॉस अल्फा, अब ये डी ई और ए सी आगे इक्वल है, तो पी कितना आ गया अपने पास, ए सी बोल लो कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा निकल के आ गया, ये आपका पी निकल के आ गया। हमें पी अपॉन क्यू लेना था, तुम्हारे हो आंसर में पहुंच गए, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, हमें पी अपॉन क्यू का रेशियो चेक करना था, कितना निकल के आएगा, तो हो गया बस, तो पी अपॉन अगर हम क्यू करते हैं, तो पी कितना है, ए सी कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा अपॉन पे क्यू कितना है, ए सी साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, ये खत्म हो गया, खत्म, तो पी अपॉन क्यू कितना आ गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, हैंस प्रूव्ड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को मजा आया नहीं आया, थोड़ा लग सकता है कि लेंथी कंफ्यूजिंग यहाँ वहां से हो गया, लेकिन है आसान। नेक्स्ट चलते हैं 28 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 60, फ्रॉम another point 10 मीटर वर्टिकल ऑफ द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सुनो,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले जो इसने बोला है वो करते हैं, जो बोला है वो कर। ये हो गया अपने पास, है ना, और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है 60 डिग्री है, या ना कितना 60 डिग्री निकल के आ गया। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, और ये सी निकल के आ गया इस तरीके से। द एंगल ऑफ इतना हो गया। अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट से 10 मीटर ऊपर एक और पॉइंट है, 10 मीटर ऊपर, तो मान लो ये 10 मीटर ऊपर ही हो गया। एक और पॉइंट ले लिया मैंने, पी पॉइंट ले लिया, 10 मीटर ऊपर एक और पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट। ठीक है, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। अब यहां से जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, हवा में तो कर नहीं सकते, तो अब इसको जोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। मान लो पॉइंट जो अपने पास आर निकल के आ गया। अभी जो एंगल कितना है 45 डिग्री दे रखा है, 10 है तो ये भी आपका 10 मीटर निकल के आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको भी वाई मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है आपको, कुछ पता है आपको, कुछ नहीं पता आप ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर जो है आपका वो कितना होगा, वो होगा एक्स प्लस में 10 निकल के आएगा, तो एक्स निकल के तो काम बन गया, सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी आर पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए आर अपॉन पे हम सबका पी आर इक्वल टू कितना जाएगा, 1045 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो ए आर कितना अपने पास, ए आर आपका एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स, और पी आर कितना वाई है, 1041 होता है। इसका मतलब एक्स जो है वाई के बराबर है, यहाँ से ये पता चला, इसको यहीं छोड़ दो। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, तो वही करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर काम करेंगे। तो ए सी अपॉन पे बी सी कितना हो गया, 1060 निकल के आ गया, 1060 डिग्री। अच्छा, ए सी कितना है, एक्स प्लस 10 है, तो एक्स प्लस 10, बी सी कितना हो गया, वाई 1060 होता है √3, नीचे में लगाएंगे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस में 10 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास वाई √3, और एक्स वाई के बराबर है। ठीक है ना, तो हो गया एक्स प्लस में 10 इक्वल टू, इसको भी एक्स रूट 3 लिख दो, तो जो है अपने पास x√3 माइनस में x इक्वल टू आपका 10 निकल के आ गया, x आ गया 10 अपॉन पे √3 माइनस से 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अरे बाप रे, हाइट ऑफ टावर तो महंगा पड़ेगा रे, चलो कोई बात नहीं, करेगा तो पड़ेगा। x कितना आ जाएगा, रेशनल कर दें, √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 प्लस में 1, तो ये आपका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1 अपॉन पे a का स्क्वायर, 3 माइनस 1 5, 2 आएगा, 2 5 जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया, 5√3 प्लस में 5, ये आपका निकल के आ गया। अब क्या है, हाइट जो है 10 और जोड़ दो, तो हाइट कितनी आ गई, 10 और जोड़ दो, हाइट आ गया, इनमें 10 और जोड़ देंगे, प्लस में 15 हो गया ये, तो h कितना हो गया, 5 कॉमन कर लो, तो √3 प्लस में 5 दिए 15, ये मीटर आपका हाइट निकल के आ जाएगा। 5√3 प्लस 3 मीटर आपके आ गया, हाइट ऑफ द टावर निकल के, सिंपल है। नाउ चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, उसके वाले में टाइम देख लो कितना टाइम हो गया। ओपे नेक्स्ट 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम हाउस another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta। तो ये मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से, अ विंडो ऑफ हाउस, एक हाउस की विंडो मान लो ये है। ठीक है, और एक और हाउस है मान लो ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास हाउस हो गया ए बी, पहला हाउस, इसकी विंडो हो गई, पी क्यू दूसरा हो गया। ठीक है, इसका दे रखा हाइट कितना, h मीटर दे रखा है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम आर अल्फा एंड बीटा। तो एलिवेशन अल्फा है, तो यहाँ से एलिवेशन कितना अपने पास, अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो हवा में बन नहीं सकता, तो डिप्रेशन बना साथ साथ में। चलो, तो क्या बोला इसने, एलिवेशन दे रखा है आपको अल्फा, और डिप्रेशन कितना बीटा, मतलब ये बीटा है तो ये भी आपका बीटा निकल के आएगा। ये हाइट h है, तो यहाँ से ये r पॉइंट मान लो, ये भी आपका हाइट निकल के आएगा h है। ठीक है, प्रूफ दैट हाइट ऑफ अदर हाउस इज, कह रहा है प्रूफ, अच्छा 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 अच्छा, प्रूफ करना है दूसरे हाइट, ये जो हाइट है ना दूसरे हाउस की, ये जो हाइट है पी क्यू, ये प्रूफ करना है कि h कॉमन पे 1 प्लस में 10 अल्फा इंटू पर कॉट बीटा, ये हमें प्रूफ करना। बाप रे, तब पी क्यू ये निकल के आया, हमें प्रूफ करना। अभी कर देता हूँ, अब भी कर देता हूँ इसे, एक मिनट रुक जाओ, अभी कर देता हूँ इसे। तो मान लो ये आपका x है और ये आपका y निकल के आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल पी ए आर पे काम करेंगे, पी आर पे काम करेंगे पहले, तो बोलेंगे पी आर अपॉन पे ए आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 अल्फा निकल के आ गया। ठीक, पी आर कितना है, पी आर नहीं पता, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, ये भी तो एक्स ही होगा, पी एक्स होगा, ये आपका वाई मान लो, वाई मान लेता। ठीक, तो आपका क्या होगा, पी आर आपका वाई है, तो इरेजर लेके इसे वाई कर दो।
है। तो पी आर कितना वाई हो गया, ए आर कितना, ए आर आपका एक्स है, 10 अल्फा हो गया इस तरीके से। तो कितना आएगा हमारे पास, y इक्वल टू हो गया अपने पास x 10 अल्फा, या बोल सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन पे 10 अल्फा, या बोल सकते हैं x इक्वल टू, हाँ यही बोल लो, ये निकल के आ गया, ठीक है, y ये निकल के आ गया, या फिर ये बोल सकते हैं। दूसरा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी क्यू पे काम करेंगे, ए बी क्यू पे काम करेंगे, हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी क्यू इक्वल टू जाएगा आपका 10 बीटा, ठीक है, इस तरीके से। ए बी कितना है, ए बी आपका एच है, बी क्यू कितना है, एक्स है, 10 बीटा ही होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 10 बीटा आपका निकल के आ गया। और हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पे 10 बीटा हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं x कितना आ गया आपका, x आ जाएगा एच कॉट बीटा निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, आ गया। अब ये भी x है, ये भी x है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, बोल सकते बिल्कुल, y अपॉन पे 10 अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एच कॉट बीटा निकल के आ गया। तो y कितना आ गया, y आ गया एच 10 अल्फा, और आपका कॉट बीटा निकल के y की वैल्यू, ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हाइट क्या है, हाइट तो यार y प्लस एच है, हाइट क्या है, हाइट तो y प्लस एच है, तो हाइट आ गया y प्लस एच, मतलब y तो ये हो गया, ठीक है, y तो ये हो गया, और प्लस में h और निकल के आ गया। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर h कॉमन कर लें, तो यहाँ पर आ जाए h कॉमन करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 10 अल्फा कॉट बीटा प्लस में 1 निकल के आ जाएगा। ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। हाइट मतलब पी क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, पी क्यू, हाइट है, पी क्यू कितना आ गया, ये हैंस प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड हमारे पास हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज 30 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। बना चलो फटाफट से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो थोड़ा नीचे कर दो ग्राउंड को, और नीचे कर दो ग्राउंड को। तो मान लो हमारे पास क्या है, 2 मीटर ऊपर, ये लो लोअर विंडो, ठीक है। तो ये मान लो ए बी, ये पॉइंट सी हमारे पास 2 मीटर ऊपर है, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर अबव फ्रॉम द लोअर विंडो। अब इसके ऊपर जो है लोअर विंडो से, ये लोअर विंडो है, ठीक है, लोअर विंडो है 3 पॉइंट। अब इसके ऊपर 4 मीटर सेकंड विंडो, तो ओके, इसके ऊपर एक और विंडो बनाओ। तो भाई तो इसे डबल बनाते हैं, थोड़ा डबल, ये सेकंड विंडो, ठीक है। तो ये मान लो ये हो गया बी सी, ये हो गया डी, हो गया डी पॉइंट हो गया। ये 4 मीटर आप लोग को दे रखा है। अ सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन of a balloon from this window are observed to be 60 and 30। ओके, मान लो हमारे पास कोई बलून है, मान लो कोई बलून यहां पर दे रखा है, इस तरीके से कोई बलून है, ठीक है। मान लो बलून है पी पॉइंट पे। अब इस बलून पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 एंड 60। क्या यार, जरूरी है यहां से बलून देखना। तो यहां से एक ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट बलून का ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, डायग्राम कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हवा में कर नहीं सकते, ये हो गया, मान लो, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो हमारे पास ये भी से होगा, ये भी 2 मीटर आएगा, है ना, डी ई मान लो, इसे एफ मान लो, और ये आपका 4 मीटर निकल गया इस तरीके से। अब एंगल कौन से दिए आपको, एक दे रखा 30 डिग्री, और एक आपको दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून ऑफ ग्राउंड। ये निकाल, मतलब मान लो सिंपल आपको ये एक्शन, क्या क्वेश्चन था ये, कोई क्वेश्चन है नकली क्वेश्चन, नकली माल। तो मान लो अगर आपके पास ये वाई है, तो ये वाई है, तो ये आपका वाई निकल के आएगा। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कर लो फटाफट से। पहले हम काम करेंगे कुछ ट्रायंगल के ऊपर, हम बोलेंगे पहले इन ट्रायंगल छोटा वाला कौन सा, पी एफ डी के ऊपर काम करेंगे। हम बोलेंगे पी एफ, ठीक है, पी एफ अपॉन पे एफ डी कितना आ गया अपने पास 10 30 निकल के आ जाएगा। अच्छा, पी एफ कितना है, एक्स है, एफ डी कितना वाई है, 10 30 1/√3 होता भाई, तो हो गया x√3 इक्वल टू वाई निकल के आ गया आप सभी का, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कौन सा बन रहा है, PEC बन रहा है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल PEC के ऊपर काम करेंगे, तो आएगा PE अपॉन पे EC कितना आ गया 10 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, बोलो, ठीक है। P कितना हमारे पास, P हो गया x प्लस 4 हो गया, तो x प्लस में 4 अपॉन EC, EC वाई हो गया 10 60√3 होता है, तो x प्लस में 4 इक्वल हो गया y√3। अब y की जगह रख देंगे x√3 रख देंगे, तो x प्लस 4 इक्वल हो गया x√3 मल्टीप्लाई √3, तो आ गया x इक्वल टू 4 इक्वल टू हो गया 3x, तो 3x माइनस x इक्वल टू 4 हो गया, और 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x जो है आपका 2 निकल के आ गया, x 2 निकल के आ गया, 2 मीटर जो है आपका निकल के आ जाएगा।
और ये क्या है 2 मीटर निकल के आ गया। अब ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो कितना हो गया? तो आपका पी ए निकल के आ जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में 4 जो कि आपका 8 मीटर। इसका मतलब जो बलून जो है वो ग्राउंड से 8 मीटर जो है ऊपर तक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। अब यहां पर हमारे पास खत्म होता 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। मुझे बताना क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या आपने एंजॉय किया, क्या आप और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के, आपको केवल रीड करना है, विजुलाइज करना है, डायग्राम तैयार करना है, उसके बाद क्वेश्चन को वही है 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल उठाएंगे, अपना काम बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यारा प्यारा कमेंट लिख के आप हमें सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्ण।